अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो भी तो देख रहे हैं इस वक्त वो परेशान हो रहे हैं कि निदा तरबूजों के, प्याज, आलू, टिंडे, लौकी के सामने खड़ी हुई है। ये क्या है, ये किधर है, इनका सेट किधर है, वो फूल किधर हैं, वो सोफे किधर हैं, वो चमकती दमकती लाइटें किधर हैं। देखिए जी, असल ज़िंदगी हमारी, हम औरतों की जो है ना वो यही है, यानी कि किचन में और ख़रीदारी करते हुए, बाज़ार में आलू टमाटर अंडे लेते हुए। तो मैं अपनी असल जगह पे खड़ी हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके सामने लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो हम आज करेंगे मेट्रो में। और मेट्रो कैश एंड कैरी में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम ख़रीदारी करेंगे। हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें ख़रीदारी करनी कैसी चाहिए। हमें नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता कैसे प्याज टमाटर लूँ, कौन सा बेहतर है, कौन सी क्वालिटी अच्छी, कौन सी बुरी है। वैसे तो एक्चुअली अगर हम आपसे ये कहें, मैं अगर अपनी बात की जो शुरुआत जो मैं करना चाहती हूँ मैं यहाँ से करूँ कि अल्लाह ताला कहता है मुझे तुम्हारे रोज़े से कोई गर्ज नहीं। अगर तुम 5 वक्त के नमाजी ना हो, अगर तुम झूठ बोलते हो रोज़े की हालत में, अगर तुम दूसरों के साथ बुरा रवैया बरतते हो, अगर तुम गीबत करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, इंसाफ नहीं कर पाते हो, अपनी जो दुकान की अशिया तुम बेचते हो उसकी चीज़ें तुम हम खाई में बढ़ा लेते हो। और ऐसा होता है, रमज़ान में फलों की कीमत बढ़ जाती है, रमज़ान में सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, रमज़ान में गोश्त की कीमत बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा नहीं कबूल कि आप बेईमानियाँ शुरू कर दें। यहाँ रोज़ा रखा हुआ है, यहाँ 5 वक्त के नमाजी हैं और वहाँ आप अपनी चीज़ों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे सोने के मोल। और वो लोग जो रोज़ा रख रहे हैं वो आपकी चीज़ें मतलब ख़रीद ही नहीं पा रहे, वो अवेल ही नहीं कर पा रहे वो चीज़ जो रोज़ रमज़ान में हमें इन सब अशिया की, हम इन सब चीज़ों की, ये फल फ्रूट सारे साल शायद हम नहीं खाते होंगे, मगर रमज़ान में हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। हमें बेसन की ज़रूरत होती है, हमें चनों की ज़रूरत होती है, हमें चावल की ज़रूरत होती है। पूरे साल शायद हम बेसन इस्तेमाल नहीं करते, मगर हमें रमज़ान में ख़ास तौर पे बेसन की ज़रूरत होती है। अब कुछ दुकानदार पूरे साल का रखा हुआ बेसन पकड़ा देते हैं। अब आप बेसन जब घोलते हो तो पकौड़ों में वो टेस्ट ही नहीं आता। जब आप मसाले डालते हो तो वो तेज़ी नहीं आती मसालों में। जब आप चावल पकाते हो तो चावल पकाने में टूट जाते हैं। दाल गलाते हो तो दाल गलती नहीं है। यहाँ तक कि जब आप छोले गलाते हो तो भी नहीं गलते, ऐसे पत्थर की तरह रहते हैं। सेब दागदार, केले बिल्कुल अजीब गले हुए होते हैं। फलों में वो क्वालिटी नहीं होती जो होनी चाहिए और पैसे आसमान को छू रहे होते। तो मेरा तो ख्याल ये है कि रमज़ान में हर चीज़ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। जब हम अपनी बेहतरीन चीज़ें, यानी हम अपनी पॉजिटिव चीज़ें, हम अपने रवैयों की पॉजिटिव चीज़ें फ़िल्टर करते हैं, यानी कि बुराइयां ख़त्म करके जो अपने अंदर अच्छाइयाँ मौजूद है ज़्यादा से ज़्यादा वो इस महीने में अपने आप को फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें क्यों फ़िल्टर नहीं होती? सारी गंदगी ही क्यों निकल कर रमज़ान में बाहर आ जाती है? ये तो नहीं है रोज़ा, ये तो नहीं है इबादत का नाम। आइए आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त शो दिखाते जो शायद पूरे साल मैंने आपको नहीं दिखाया होगा, जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। किस किस्म की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। औरतें बड़ी मासूम हैं, उनको नहीं पता कि बाज़ार जाके अच्छा जी ये महंगी है तो ये सबसे बेस्ट होगी, ये ख़रीद लो। उनको नहीं पता कि इस अच्छी पैकिंग के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या अज्जा ऐसे लिखे हुए हैं जो उन्हें पता ही नहीं कि ख़रीदने चाहिए कि नहीं। कौन सा शैम्पू लें, महंगा शैम्पू ख़रीद लाती है, अंदर बॉटल में पता नहीं क्या भरा आता है, क्या आपके बाल ही गिरने शुरू हो जाते हैं, झाग ही नहीं बनती। कौन सा साबुन लें जो रखते ही घुले ना भाई, दूसरे तीसरे दिन साबुन घुल जाता है। कौन सा गोश्त ख़रीदें जो ताज़ा है, जो अच्छा है, जो आपके खाने में मयारी है। क्या मछली ख़रीदें, क्या फ़्रेश है, क्या बासी है, हमें नहीं पता। बासी मछलियाँ उठा के ले आते हैं और समझ रहे होते हैं हाँ हम तो मछली खा रहे, पता नहीं कितने दिन पुरानी होती है और हम वो खा रहे होते। तो हमें नहीं पता हम जो लगाते हैं, जो खाते हैं वो क्या है। हाँ हम क्या नज़र आते हैं हम ये देख रहे होते हैं, अच्छा बस मेकअप सुर्खी पाउडर लगा लो, अच्छे लगने लगो। अंदर क्या जा रहा है आज ये आप जानेंगे। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, ससुराल वालों को, अपने घराने को आप क्या फीड कर रही हैं आपको पता होना चाहिए। और इस चीज़ की नॉलेज हम आपको आज देंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू।
हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जो हर चीज़ से रिलेटेड होंगे, वो बताएंगे कैसा सेब खरीदें, कैसा प्याज खरीदें, कैसे मसाले खरीदें, कैसी दालें खरीदें। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कैसा टूथपेस्ट लें जो आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने से बचाए, कैसा ऑयल खरीदें, कौन सा ब्रश खरीदें दांतों के लिए, भाई ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो आज बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, वो एक डोज है पूरा। और आपको आज का प्रोग्राम देखना है क्योंकि आज का प्रोग्राम डिफरेंट है, मज़ेदार इसलिए होगा कि हर औरत को, चाहे ज़िंदगी में उसने पानी भी नहीं उठ के बिस्तर से पिया हो, मगर जब उसके सर पे पड़ती है तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। और इस आटे दाल के भाव को मालूम करने के लिए आज आपको मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ होंगी एक्सपर्ट आज नाहिद आपा, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी आज शेफ फरा, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी आज डॉक्टर उमेरा हील। और इन सब के साथ मिलकर आपकी एक्सपर्टीज़ को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता, रहे भाई इतना ऊपर नहीं लेके जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, नीचे आ जाओ। बहुत ऊपर जाने के बाद कैमरा आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पा रहा है। दुनिया जहान की चीज़ मौजूद है अंडर वन रूफ मेट्रो में, और ये एक औरत के लिए बहुत आसानी पैदा कर देती है चीज़ कि मसाले वो कहीं और से ले, फल कहीं और से ले, सब्ज़ी कहीं और से ले। जब हर चीज़, जब आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे मिल जाती है तो आप आराम से टाइम निकाल लेते हैं अपनी ख़रीदारी के लिए। और फिर खुला खुला ट्रॉली मूव करने में आसानी, खुला खुला जब होता है तो शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें एक शेल्फ के ऊपर देखकर मुझे फैसिनेट करती हैं और आपको भी फैसिनेट करती होंगी। आइए एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर आपको बड़ा सा मेट्रो दिखाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी की चीज़ें जो आपको ख़रीदनी चाहिए और आपको क्या हाँ कहना है, क्या ना कहना है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज का शो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह बहुत सारे सौदे के साथ, सौदा सेल्फी तो कहते हैं ना, मैं आपके सामने हूँ और यहाँ अंडर वन रूफ मेट्रो में हर चीज़ मैसर है, हर चीज़ मिल रही है यहाँ। मगर आपको कौन सी चीज़ कैसी ख़रीदनी चाहिए, क्या चीज़ ख़रीदते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ नोट करनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उसमें हम आपको वेलकम करवाते हैं। तालियां बजाएं हम अपने घर में क्योंकि मेरे पास ऑडियंस नहीं है। यहाँ नाहिद आपा है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ डॉक्टर उमेरा हील है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तालियां बजा दूं, मुझे अजीब सा लग रहा है। और शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तीनों को? रमज़ान मुबारक हो। और इस रमज़ान की खुशी में आज हमने सोचा लोगों को ज़रा सा एजुकेट करते हैं। माशाल्लाह हमारी पूरी ट्रांसमिशन तो इबादत और बाकी सारी इस्लामी बातें कर रही हैं और उन लोगों को एजुकेट करें। हमने कहा ज़रा थोड़ा जनरल भी हम एजुकेट करें, ये भी एजुकेट किया जाए और दुकानदारों को भी ज़रा सबक पढ़ाएं जो हमें देख रहे हैं कि रोज़ा रखें, सही चीज़ें दें लोगों को, रोज़ा रखकर बेईमानी से गुरेज करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक। हमारे पाकिस्तानी खानों का दारोमदार मसालों पर होता है। अगर मसाले अच्छे होंगे, ताज़े होंगे तो खाना अच्छा बनेगा। फिर खामा-खाई में घर की औरत बदनाम नहीं होगी कि इसके हाथ में तो जायका ही नहीं है, खुशबू ही नहीं रहती है मसालों में, मसाले अच्छे नहीं होंगे, खालिस नहीं होंगे, खुशबू ही नहीं आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ दो किस्म के मसाले, मेरे बैकग्राउंड में हर ब्रांड का कोई डब्बे का मसाला है और यहाँ सामने खुले मसाले रखे हुए हैं। अच्छा, मैं वेस्ट में भी जब गई हूँ तो बड़े बड़े जिस तरह स्टोर होते हैं वहाँ पे भी खुले मसाले होते हैं, डब्बे के भी होते हैं, खुले भी होते हैं। मतलब ये वो वाला ट्रेंड खुले मसाले ना कि आप खुद अपने घर पे लाके जो उसको करना है, पीसना है, क्रश करना है, वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। पिसे हुए भी खुले हैं। नहीं, बहुत से लोगों का ये होता है कि डब्बे की उनको आदत नहीं होती है डब्बे के इस्तेमाल करने की। हाँ, सब मिले हुए होते हैं मसालों की। हाँ, तो इनको आदत होती है क्या कौन सी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है, मिर्च ज़्यादा डालनी है, हल्दी ज़्यादा डालनी है, गरम मसाला, इसलिए वो खुले मसाले हैं। और दूसरा वो वर्किंग लेडीज होती है ना तो वो शॉर्टकट्स में जाते हैं ना कि बिरयानी मसाला लिया, ठक मसाला डाल दिया। अच्छा, अब मैं लाल मिर्च ढूंढ रही हूँ जरा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लाल मिर्च लेकर आते, ठीक है, और लाल मिर्च के अंदर वो तेजी, वो रंग नहीं आता जो आप चाह रहे होते हैं। इसकी पहचान क्या है? आप लोग प्लीज़ बारी बारी अपने तजुर्बों से बताएं कि क्या पहचान है लाल मिर्च जब आप खरीद रहे हैं,
कुटी हुई लाल मिर्च खरीद रहे हैं तो क्या पहचान है? अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च जब हम खरीदते हैं तो ये देखो। कुटी हुई लाल मिर्च ये वाली है और हाँ। पाउडर ये ठीक कुटी हुई लाल मिर्च में इस तरह से ये होता है कि देखिए ये जो गोल लाल मिर्च हम साबित लेते हैं उसको आप घर में पीस के देखें वो इसी तरह की शेप में आती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अगर आप इंतखाब कर रहे हैं तो आप ये देखें कि इसमें ये छिलका ये वाला जो इस्तेमाल किया गया है, लाल वाला जो ये लाल वाला छिलका, हाथ पे ले, मैं जरा कैमरे से ये लाल वाला जो छिलका इसमें है, देखिए छिलका लाल भी है और व्हाइट वाला इसका दाना भी जब आप क्लोज बना लें तो मुझे बताइएगा। आगे अच्छा, अब ये क्या है? ये लाल वाला जो है ये हाँ। आपको देख रहे हैं, ये जो गोल मिर्च होती है साबित जी, वाली, जी। उसके ऊपर का छिलका अंदर से सीड है। अच्छा। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन आप देखें कि इसका प्लास्टिक ये चिपक भी रही है हाथ पे, इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये चिपके अगर ना, ये नहीं चिपकेगी तो ये प्लास्टिक का होता है, रेड कलर का प्लास्टिक इसमें बारीक बारीक कूट के इसके अंदर डाला जाता है जी, और ये चिपक रहा है क्योंकि लाल मिर्च है, इसका ऊपर का ये खोल है तो ये आपके हाथ में चिपकेगा। लाल मिर्च मतलब पाउडर कि है वो भी चिपकेगा कुटी आपके हुई हाथ में। लाल मिर्च अगर ताजी है, सही है, तो वो आपके हाथ पे चिपकेगी, चिपकेगी। बिल्कुल अगर चिपकेगी। चिपकेगी नहीं, ऐसे उड़ रही होगी, इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक है। बहुत बारीक बारीक इसमें रेड कलर का प्लास्टिक डाला गया है, वो प्लास्टिक है। और देखिए अच्छा। मेरे हाथ में लगी हुई है। और अगर आप लाल मिर्ची उठाती हैं, मेरी आंख में ना डाल दीजिए। नहीं नहीं, आपकी आंख में बिल्कुल नहीं डालूंगी। ये अच्छा, उड़ भी सकती है। हाँ, लाल मिर्च ये वाली लाल मिर्च है, इसमें ज़्यादातर लकड़ी का बुरादा बहुत बारीक पीस के डाला जाता है। अच्छा। और इसकी खास बात ये होती है कि ये देखिए ये मेरे हाथ में चिपक रही है ना, ये हाँ। आ रही है। अगर ये सारा गिर जाएगी, मैं इसको करूँ, ये देखो चिपक रही है, तो ये असली दोबारा है। दोबारा ठीक दिखाते है? हैं। हाँ, ये मैंने इस तरह किया और ये मेरे हाँ। हाथ पे लग गई है। आप लोगों ने लकड़ी कैप्चर का किया? बुरादा, ठीक है। लकड़ी का बुरादा वो आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। जिस तरह गिर सेम गया। ये थी, इसका बिल्कुल पाउडर बना दिया गया, तो ये पाउडर बन गया इसका। अच्छा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान ये होती है। और तेजी की पहचान तो आपको पकाने के बाद ही होगी कि इसमें आया फूड कलर डाला गया है या हाँ। फिर अपनी ये लाल मिर्च का ही तेजीपन है, वो पकाने के बाद। लेकिन इंतखाब जो है, अच्छा, हाथ में भी कलर आ जाता है। कलर ये कलर आ जाते हैं, जब फूड कलर डाला गया है तो कलर आ जाता है। या फिर पानी में आसान तरीका है कि पानी का एक कप ले लें, ग्लास ले लें, इसमें आपको बहुत आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही हाँ। चीज़, तो आपने ये वाली मिर्च डाल देनी है। आप इसको जब हल करेंगे तो नीचे ये मिर्च बैठ जाएगी, ऊपर कलर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपकी लाल मिर्च सही नहीं है। यानी कि जब पानी में कलर ऊपर ऊपर आ जाएगा और हाँ, और ये नीचे नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब इसमें कलर मिलाया हुआ। बिल्कुल, और असली होगी तो ये चारों तरफ से घूमती रहेगी, कलर ऊपर नीचे नहीं होगा उसका। ओके ओके, ठीक है, सही, ये तो हो ये गई। पहचान है। अच्छा, अब हम आगे हल्दी की तरफ। हल्दी भी बहुत अहमियत की हामिल होती है। लोग अक्सर बहुत, कहते हैं बहुत। खालिस हल्दी खरीद हर लो, उसको बीमारी पीस लो। हर बीमारी का हाँ। इलाज है हल्दी। हाँ। हल्दी का भी यही होता है, इसमें मसाले कलर बहुत मिला डलते हैं देते हमारे। हल्दी हमारे हर खाने में डलती भी और डालनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, क्या इसकी पहचान क्या है? वही इसमें भी चिपकना? कलर वही चिपकना भी और हाथ पे कलर आ जाएगा। कलर आ जाता है हाथ में। देखिए, फरा ने ये जो रेड हाथ कलर खराब नहीं किया ना, आया फिर दोबारा है। ये लाल कलर दोबारा हाथ अच्छा, पीले हल्दी कर- का कलर बहुत पीला होता है, इसे हल्दी कही जाती है। लेकिन दूसरी एक पहचान है कि जब असली हल्दी होती है, इसे हम धोएंगे तो वो साफ हो जाएगी, लेकिन कलर होगा तो वो आसानी से साफ नहीं होगा। कलर नहीं साफ होता। कलर अक्सर साफ तो नहीं मैंने होगा। खाना पकाया तो मेरे हाथ में तो हल्दी लगी रह गई है, पीला रंग उतरा ही नहीं है। उसमें कलर मिला हुआ है इसका। ये पहचान। साबुत हल्दी लें और साबुत हल्दी को आपने पहले हावन दस्ते में कूटा, फिर अपनी मशीन में आप पीसें, आराम से पीसिए और इतना अच्छा कलर आता है और खुशबू खाने का भी टेस्ट भी बहुत- बहुत अच्छा है। टेस्ट भी हर मसाले का यही है। हाँ, जैसे आप ये वाली साबुत अभी जो बताई है फरा ने, लाल मिर्च, इसको भी मैं जब साबुत लेती हूँ मैं हल्का सा भूनती हूँ, फिर पीसती हूँ घर में, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंधापन आ जाता है। अच्छा हाँ। अच्छा, और क्या क्या मसाले हैं यहाँ पे? पिसा हुआ धनिया किधर है? फरा पिसा हुआ धनिया वहाँ है। देखो वो इसका कलर, पूरा। वहाँ रखा हुआ है, हाँ। पिसे हुए धनिया की क्या पहचान है भाई? इससे भी धनिया की स्मेल होती है सबसे बड़ी, तो बहुत खुशबू बहुत अच्छी होती इसकी है बहुत इसकी। खुशबू होनी चाहिए। इसके अंदर धनिया की स्मेल आ जाती है ना अच्छी। देखें ना, अच्छा। अब ये धनिया है। अच्छा, एक और मैं थोड़ी सी पहचान बता दूं इसकी। वैसे पिसा हुआ धनिया जो हम इसको पकड़ नहीं सकते जल्दी। उधर कैमरा है, वो तो कैमरा मैन है, हमारा फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर को क्लोज दे रही है। अब चलिए, वो इसकी आउटडोर पहचान है। आउटडोर आप कर रही हैं तो मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी भी पहचान बहुत अच्छी बता दूं कि सभी पकड़ सकते को इजीली। आप छन्नी से आटा छानते हैं ना, हाँ, इस धनिया को आप छान लें, आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, पूरा लकड़ी का बुरादा ऊपर आ जाएगा और ये जो धनिया पाउडर है वो नीचे चला जाएगा। सुनो तो आप फिर जाके उसको पकड़े शॉपकीपर को कि ये क्या तुमने मुझे दिया, जहर दे दिया। बहुत आसान होता है, वैसे आप इसको नहीं जज कर पाते, लेकिन घर लाके या उसके सामने ही आप छन्नी लेके चले जाएं, आप 2 मिनट में मतलब इसको जब आप पकड़ खरीदारी करने आए, छन्नी पर्स आता है। इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें छन्नी जरूर हो। दो मिनट पानी में आप की इसको बाटल पकड़ हो लेंगे। जिसमें आप बिल्कुल, हाँ, ये फौरन से इसको आप पकड़ लेते हैं। ये लकड़ी का बुरादा ऊपर फौरन से आ जाता हाँ, है इसका। इसके ठीक अंदर है। ये तो ये बात है। मसाले हो गए। ये सारे खुले मसाले रखे हुए, दालचीनी और
हाँ, अब ये दालचीनी जो है, नहीं, हम जो दालचीनी जो होती है ना निदा, वो होती है वो जो राउंड में होती है, वो जो असल दालचीनी होती है, फ्रेश होती ये है वो। बार्क ऑफ द ट्री है, जो पेड़ का वो होता है ना, इसमें आप देखिए इतनी खुशबू नहीं होती है। हाँ, है खुशबू, है दालचीनी है। अच्छा, दालचीनी के दरख्त की छाल है ये, छाल है ये दूसरे तरह की असल भी जो हो सकती है। हाँ, खुशबू तो दालचीनी की आ रही है। नहीं, ये हल्की खुशबू है, ये है दालचीनी, मगर जो अच्छी वाली जो दालचीनी होती है वो राउंड में होती है बिल्कुल, जो आप अक्सर और लेके आते जो हैं। मैं लेकर मगर वो आती तो बाहर से मिलती है। नहीं, वो यहाँ पे भी मिलती है, वो कहाँ से ढूंढ रहे यहाँ हैं? पे भी मिलती है, अच्छे से, तो यहाँ पे भी होगी मैंने जरूर। अक्सर वो गोल वाली बहुत कम देखी है, बहुत कम जो देखी है। आम पब्लिक है वो उसको इसी तरह की नजर आती है, वो मिलते, हम भी यही इसी इस्तेमाल- पहचान की। दालचीनी के जो दरख्त है वो अलग है, एक तो गोल वाली भी है, अलग अलग जो इसकी छाल निकलती है उसका अलग अलग होता है। ये भी दालचीनी की पहचान होती है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती खुशबू है, आ रही असल है, क्वालिटीज। क्वालिटीज होती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे दालचीनी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें भी किसी भी दरख्त की छाल को कलर ब्राउन करके उस पर से फिर एसेंस डाल दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट डाल दिया जाता है, हाँ। तो वो भी दालचीनी की खुशबू आने लगती है उसमें। हाँ। लेकिन इसका पकाने का तरीका, आप इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू होगी और आपके सालन में कलर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कलर, फूड कलर या फिर जो हम कपड़ों पे कलर किया जाता है वो वाले ब्राउन use कलर होते हैं। इसके ऊपर। वो यूज ज्यादा होते हैं। जब कलर किसी भी चीज पे होगा तो वो आपके जो सालन है या आप पानी में डाल दो उस पर कलर छोड़ने लगेगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो पानी में डाल के आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता लग जाएगा आपके घर में। खुशबू तो खैर बताती है मसालों अब की। ऑब्वियसली आप जो है पानी की बोतल तो साथ साथ नहीं नहीं जा रख सकते। सकते। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप ले आए घर पे ठीक जाके है, जो जरूर एक गलती एक दफा आप कर चुके फिर वो आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ये Complain हुआ। कर फील कर सकते क्या हैं। पता दुकानदारों को भी नहीं पता चला नहीं हो, पता उसके होता। पास पीछे से माल खराब मतलब हो। आप ऐसी शॉप से लें, अव्वल तो ऐसी शॉप से लें जो फास्ट गोइंग शॉप्स होती हैं, हाँ। ताकि आपको पता, और आपको जब वहाँ आप कंटिन्यूस ले रहे होते हैं तो लोग पहचान जाते हैं Exactly. और वो एक्सचेंज कर देंगे। आप एक दफा जाएंगे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। अच्छा, लौंग रखिए उधर। लौंग की सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये क्या है? काली मिर्च, ये सबसे जीरा है। इम्पोर्टेंट। ये जीरा है? नहीं जीरा है। नहीं नहीं, हाँ, जीरा जीरा है। है, काला जीरा। अच्छा पतला पतला मैं काली समझ- मिर्च मैं पाउडर समझी ये कुटी- आपका। ये पाउडर है। आपके पास है। असल हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं कुटी हुई, यानी कि बहुत बारीक का वो मजा नहीं आता। अंडे पे भी आप यहाँ पे डालें। होगी ना गोल, ये देखें, काली मिर्च। इसकी खुशबू है, मगर जब साबुत लें, हाँ। अच्छा, अक्सर जो नमकदानियाँ होती हैं, जो काली मिर्च दानी होती है दानी, उसमें साबुत काली मिर्च जली होती है, उसके हाँ, अंदर क्रशर, होती है कि वो क्रशर। क्रश करते, क्रशर जो होता है वो Best। आपको लगता है ज्यादा बेहतर है इस काली मिर्च वो को बेस्ट है। और इस्तेमाल? आप अपनी छोटी मशीन के अंदर भी हाँ। आप जितना मोटा आपको चाहिए, जितना टेस्ट मोटी काली मिर्च में आता है कुटी हुई में, इतनी बारीक में नहीं आता। मतलब आप ना खरीदें, पिसी हुई काली मिर्च ना खरीदें, पीस लें आप। घर में पीस लें, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत जल्दी हो स्मेल जाती के है। अलावा फिर पता है क्या, जब आप सालन में काली मिर्च का सालन या कोई चीज बनाते हैं तो वो टेस्ट वो वाला नहीं आता, नहीं काला कर देता है सालन। काला कर देता है। तो ताजी ताजी घर में पीसे या फिर अपना क्रशर थोड़ी करके मेहनत, रखें। best। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? मीठा सोडा, मीठा सोडा है एक मिनट, ये सोडा है वैसे जी, हाँ। मीठा सोडा। हाँ। मगर मैं एक चीज कहूंगी कि कभी भी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर को इनको खुला नहीं रखना चाहिए। वजह क्या होती है? उसकी जो एक्टिवेशन होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, जो केमिकल प्रोसेस होता है केमिकल जो आपका, एक्टिवेशन चीजों को जो फुलाने के लिए काम आता है, सॉफ्ट करने के लिए काम आता हमेशा है, तो कम हो जाता कुछ है। चीजें तो फिर आप ज़ाहिर है, मीठा सोडा जो है वो डब्बे वाला लें। डब्बे वाला लें वो सबसे, क्योंकि ये आपका इतना लॉन्ग लास्ट। हाँ, ये सोडा किस में काम आएगा? आपकी किचन की बहुत सारी चीजें साफ करने में, चमकाने धोने में, में, उसके चूल्हे अंदर साफ ये करने जरूर, हाँ अच्छा। चूल्हे उसमें आएगा। बाकी कुकिंग में मैं एक एडवाइस सिर्फ ये दे सकती हूँ कि इनको आपने बॉक्स वाले जो हैं वो आप लें, वो ज्यादा यही तो बातें हमने आप लोगों से पूछनी है कि लोगों को नहीं पता क्या उनकी, अगर वो शेफ फरा की चीज़ बना रहे हैं, अगर वो शेफ नाहिद की चीज़ बना रहे हैं, तो उनका टेस्ट, उनकी शक्ल वो क्यों नहीं आ रही, तो क्या वजह होती है, ये हम बेसिकली वो आपको फोन बताएं। करते हैं ना केक फूला नहीं या जो बंस बनाए, तो वो ये वजह है, खुली चीज घर में भी कहते हैं एयर टाइट बंद करके रखें। सौंफ में भी अक्सर जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ मिली हुई होती है, देखी गई है, तिनके इतने होते हैं। अच्छा, इसमें सौंफ में अक्सर जीरे का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये क्या बीच जीरा में सस्ता जीरा है भी क्या? डाल दिया जाता है, जीरा white सस्ता जीरा। है क्या? वो नहीं, सौंफ जीरा भी कोई नहीं थोड़ी सस्ता। मोटी नहीं होती है। है, जो अच्छी होती है वो बारीक हाँ, है। ये बहुत बारीक बहुत है। बारीक अच्छा। होती है अच्छा, सौंफ अच्छी खरीदने की आपने कहा कि टेक्निक ये कि वो मोटी सौंफ हो, मोटी जो हो खुली हुई हो। और ये ऐसी हरी हरी हो। अच्छा, ज्यादा हरी। हाँ, ज्यादा हरी होती है, वो फ्रेश होती Fresh है, होती है। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ठीक है। ये तो जीरे की तरह लग रही है। छोटी सौंफ और बड़ी
सौंफ का फर्क क्या है? क्या वो कोई पौधा है? वो फ्रेश होती है। हाँ। और क्वालिटीज होती हैं हर चीज़ की, जैसे मैंने आपको दालचीनी की बताई, इसमें भी होती है जो बड़ी और लाइट ग्रीन कलर में ना, वो ज्यादा बेटर तो होती है। खरीदारी करते वक्त इन चीजों को ध्यान में आप रखें। बाजार हम जब जब आए। खरीदारी कर रहे हैं तो मोटी सौंफ हो और थोड़ी ग्रीन कलर की हो। अच्छा। हमारे हाथ में दाना दाना इसका आ जाए, इस तरह हाँ। से हमें करनी चाहिए। ये देखो, और दूसरा निदा, मोटी और ग्रीन ग्रीन होनी होनी चाहिए। चाहिए। निदा एक और चीज़, जब आप ये मसालों की शॉपिंग करने आए, कभी भी जल्दी में ना आए जल्दी में। और जूते ना हील वाले पहने, ठीक है। ताकि आप सुकून से देख सकें क्वालिटीज़ हो क्या चीज़, क्योंकि जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी में करता सारी है। चीजें ले लेते हैं। अच्छा, जीरा उधर रह गया ना, जीरा जीरा उधर है। जीरे की कलौंजी पहचान है, कहाँ गया? कितना जीरा कचरा है। क्वालिटी में था, जीरा इधर था कहीं। ये वो है शायद। ये रहा वाइन। जीरा। जी, जीरे की बता दें जरा, जीरे की क्या पहचान? सफेद जीरा है? एक काला जीरा होता है, एक सफेद जीरा। ये तो सफेद है। ये सफेद जीरा है। ये सफेद जीरा है ना? देखो सफेद तो नहीं है, धनिया है इसमें थोड़ा बहुत। इसमें धनिया मिक्स हुआ हुआ है। आई थिंक जल्दी ये में। वाला जो है आप पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा और पोटली नहीं, बना। सफेद जीरा नहीं है। हाँ? सफेद नहीं ये है, काला जीरा, ये काला जीरा है। सफेद का ये खत्म हुआ दाना है, क्या बिक है? गया सारा। हाँ, ये काला जीरा है। सफेद खत्म हुआ है। काला तो और क्या काला चीज़ होता है यहाँ नहीं, पे? ये नहीं है। नहीं, ब्राउन फरा टाइप का है। फरा नहीं। गुड़। ये देखो, अरे भाई, गुड़ सफेद का है। बताएं जरा, गुड़ ये आ जाए। गुड़ गुड़ गुड़। काला गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, सफेद नहीं। अच्छा, सफेद गुड़ नहीं अच्छा होता, काला गुड़ अच्छा होता है। बेटर डार्क यानी ब्राउन कि कलर का। डार्क ब्राउन कलर का। डार्क ब्राउन कलर का ज्यादा अच्छा लोग ज्यादातर यही लेते हैं, वो समझते हैं ये साफ है, तो ये प्रोसेस हुआ हुआ होता है। असली जो होता है ना वो, हाँ, ये अंदर से सब ब्राउन। हम भी ऐसे नहीं, वो काला होता है, काला। आप कहती हैं डार्क कलर वाला गुड़ लेना डार्क वो चाहिए। असली गुड़ होता है। ये सब लेते हैं, हम भी लेते, मैं भी लेती थी, मगर जब से मुझे पता चला काला गुड़ जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। ये भी अच्छा है गुड़, ये नहीं है, मगर ये प्रोसेस्ड होता है, वो वाला ओरिजिनल होता है काला वाला। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने ये ले ही लिया है निदा, तो आप इसको पहले जब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप हलवा बना रहे हैं, चाहे आप चाय बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, इसका सूप बना रहे हैं, पहले इसको आप थोड़ा सा बॉईल कर लें, फिर मलमल के कपड़े में छान लें, तो बिल्कुल आपको तसल्ली हो उसका जाएगी, मैल- हमारे पास साफ आ गया। उसका मैल मैल, उसकी उतर गंदगी, जाता है। उसकी सारी चीज़ें छन्नी में नहीं छानना, उसको मलमल के कपड़े में छानना। ये बहुत अच्छी बात ठीक है, हाँ? ताकि आपको भी तसल्ली हो जाएगी, और आपने दूसरा- जैसा भी लिया ये साफ शफाफ हमारे पास नहीं, गुड़ का और पानी आ- दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जब आप इसको उबालेंगे, ज़ाहिर का शीरा जो भी जिसमें तो ऊपर वो झाग से आ जाते हैं, उसको उठा के आप उसको भी चमचे से निकाल फेंक देंगे। दें। अच्छा, वो झाग में सारे बैक्टीरिया फिर आपके पास साफ जो गुड़ का पानी है, हाँ। फिर वो जो भी इस्तेमाल करें, हाँ। जिसमें दिल चाहे। और ये क्या है? ये तो है मिश्री, मेहंदी, मेहंदी, शक्कर। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, सजेशन क्या है आपका, कौन से मसाले डब्बे के इस्तेमाल करें, कौन से मसाले खुले इस्तेमाल करें? आइए शुरू करते हैं जी। लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च जो लेती हूँ वो तो पिसी हुई लेती हूँ, हाँ। मगर आप ऐसी शॉप से लें जहाँ आपको पता हो, क्योंकि उसमें भी दो क्वालिटीज हैं। एक कश्मीरी लाल मिर्च होती है जिसमें आपका तेज़ी नहीं होती, और एक जो है वो लाल मिर्च अभी जो फरा वो वाली दिखा हाँ, रही थी, उसमें तेज़ होती है। तो आप क्या कहती हैं, डब्बा या खुला? मैं डब्बा लेती हूँ। आप क्या कहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप डब्बा वो लें जो आपने इस्तेमाल किया हुआ हो, हाँ। और आपने बिल्कुल चेक किया हुआ हो, तब आप डब्बा लें, वरना आपको तसल्ली नहीं है तो आप ये लाल मिर्च जो साबित लाल मिर्च रखी है उसी को थोड़ा सा भिगो के पीस लें। पीस लें। जायका भी बहुत अच्छा होता है, तेज़ी भी आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, और कलर भी बहुत अच्छा है। और उसमें आप वो कश्मीरी जो लाल बड़ी वाली मिर्ची होती हैं उनको भिगो के साथ पीस के, मैं ये भी करती हूँ, पीस के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और उसमें कलर भी आ जाता है, तेज़ी दोनों तेज़ी भी मिर्चें आ आपने जब पीस आप ली तो। पीस के फ्रीजर में क्यों रखती हैं? फिर गर्मी है बहुत सारी, अच्छा। तो आपने वो बहुत सारी भिगोई एक साथ, दोनों को पीसे। अब आपको पता है 1 टेबलस्पून डालना है, हाँ। तो आप रोज रोज तो नहीं पीसेंगे ना। अच्छा, मसाले हम खरीद के किस तरह स्टोर करें? वो जो मसालों के डब्बे होते हैं उस तरह मैं टाइट? एक तो मैं ये कहूँगी, पहले ये था पूरे महीने का ले लो, मैं नहीं लेती अब पूरे अच्छा। महीने। मुझे पता है मुझे कितनी ज़रूरत है। मगर औरतें लेती हैं। औरतें लेती हैं, औरतों के पास इतना टाइम नहीं बिल्कुल है। सही कह हमारे रही पास हेल्पिंग हैंड भी है, हमारे किचन में सही है, सब भी तो है। आप इतना लें कि आपको पता है कि आपको साबुत कितना चाहिए, और बाकी पीस के रख लें। आप 2-2 महीने के भी लोग ले लेते हैं, तो इतना मत लें। नहीं, महीने का ले लें। महीने का ले लें तो आपकी बचत भी हो जाती है, आपको पता है। और वो 1 महीने का जो आप लेते हैं ना, वो 2 महीने चल जाता है आराम से, क्योंकि ये मसाले इतने, जैसे पिसी हुई काली मिर्च है, ये एक दफ़ा आप ले लें, क्योंकि फिर वो सुरसुरी जो हो जाती है, फिर आपको उसके लिए फिर तेज़पात पत्ते भी डालने हैं। आटा जैसे लोग ले लेते हैं मन उसमें ज़रूर सुरसुरी हो जाती है, फिर उसमें आपको तेज़पात पत्ते आए हम डालने हैं। पत्ती की तरफ चलते हैं। पत्ती अच्छा, पत्ती मैं बता दूं, जो मसाले जो हरा मसाला या अदरक लहसुन ये पीस के रखते हैं, तो आप 1-1 महीने के लिए रखते हैं। हाँ। उसके अंदर आप 1 महीने के लिए रख दें, कोई बात नहीं।
थोड़ा सा आप 1 टीस्पून लेमन जूस और इसके अंदर 1 टीस्पून आप कोई भी ऑयल डाल दें तो वो आपको 1 महीने तक खराब नहीं होगा। ये टिप दे दी मैंने। हमारे यहाँ हरा मसाला पीस के रख दिया जाता है और रायते में डालते हैं, बिल्कुल फ्रीजर से निकाल 1 टीस्पून आपने क्या कहा? लेमन जूस डाल दिए और 1 टीस्पून आपने कोई भी तेल डाल दिया। हाँ, तेल से वो तेल डाल वो दे तो खराब नहीं नहीं होगा, कलर भी बिल्कुल भी खराब नहीं कितने होगा। दिन तक हम रख सकते हैं? इसको आप 1 महीना रख दें। एक 1 महीना जब तक आपके पास रखा हुआ है वो खराब नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि 15 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना प्लास्टिक करें। बॉटल में रखें, ग्लास बॉटल में। ग्लास शीशे की बॉटल रिएक्ट कर अच्छा, जाती है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना पर चाहती ये हूँ, इधर दादा, आ- एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या चीज? लोगों की सेहत के लिए क्या है ये ये? है चारू चार मगर। मगज। इसका इस्तेमाल रमजान में जरूर करें। इसमें एक स्मेल आ जाती है बुकरानी, ये तो जिसे एक कहते मगज है, हैं। 4 तो नहीं है। नहीं, इसका नाम है चार इसका मगज। चार, इसमें 4 किस्म के बीज होते हैं, मिक्स होते हैं इसके अंदर, होते हैं। और ये बहुत फायदेमंद है। इसको आपने धोया ज़रूर, ला के अगर खुला मिल रहा है तो मैं तो इसको धो के फिर अवन की ट्रे पे रख के अवन को तेज चलाती हूँ, फिर बंद करके उसमें रख देती हूँ। तो ये कड़क कड़क हो क्रिस्पी जाती है। हो जाते हैं। इनको पीस के बादाम के साथ बच्चों को शेक्स बना रहे हैं, उनको मुंह में तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हाँ। ये बहुत 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 फायदेमंद चीज़ बच्चे की मेमोरी के लिए अच्छा, बच्चे सबके की लिए, memory बच्चे बहुत- बड़े, बहुत आजकल अच्छा। हमारी मेमोरी Very कैसी हो nice। गई है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। और इवन ये क्या है? तिल, White तिल। ये सफेद White तिल तिल। है। ये सफेद। बहुत बहुत ब्रेड में डालें, रोटी आप पका रहे हैं उसके अंदर थोड़े से तेल डाल दें, रोटी पकाते हुए। इन चीजों का तो इस्तेमाल तेल वगैरह का तो हम करते ही नहीं है। ये बहुत तिल का इस्तेमाल अंग्रेजी खानों में होता है। लेकिन निदा गरम मैं होता एक है। बात ऐड कर दूं कि तिल जब भी इस्तेमाल करें, जिस तरह चावल को चुना जाता है, साफ किया जाता है, तिल को भी साफ को भी करके साफ फिर करके डब्बों में होती है भरें। ना इसमें। उसके अंदर मट्टी होती है, उसके अंदर कंकर होते हैं, तो आप प्लीज इसको पहले साफ करें। जैसे चावलों को हम बैठ के सुकून से साफ और करते इसको हैं, तो सुकून धोते से हैं। साफ मैं करें। तो इसको लाती हूँ पहले धो साफ के, करना है। उसको मलमल के कपड़े पे सुखाती हाँ। हूँ, फिर हाँ। इसको थोड़ा सा अपनी बॉटल्स के अंदर आप डाल के और उसमें नींबू का सूखा छिलका डाल दें तो ये बिल्कुल सही रहता है। सही रहता। अच्छा, साबुत धनिया हमारा मिस हो गया, फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगी साबुत धनिया कहाँ था, मैं भूल ही गई। साबुत धनिया ये ये रहा। हाँ। ये काला कैमरे को तिल बैक है। साबुत धनिया जो है इसकी पहचान क्या है? साबुत धनिया अच्छा है। ये तो अच्छा है। साबुत तो इसकी खुशबू है, ये देखें बिल्कुल ना। ये उठाते ही हाथ में खुशबू आना देखिए, शुरू। इसमें चीट नहीं हो सकती है। इसमें ये cheating नहीं हो बिल्कुल सकती। इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। साबित धनिया बस इसमें ये है कि इसमें थोड़े लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, थोड़े वो गंदम का Weight छिलका देने डाल के दिया लिए। जाता है इसका वजन बढ़ाने के हाँ, लिए। तो अब ये यही सारी खड़े होकर चीजें चुनना डाल शुरू जाते कर हैं। ये चुन- सारी चुन के चीजें फिर weighing machine और पे डाल प्लीज ऐसे मसालों को चुनकर साफ करके अपने सालन में या अपने खानों में इस्तेमाल करें ताकि ये सारी चीजें आपके पेट में ना जाए। और साबित धनिया को तो आप थोड़ा भिगो के ही डाल दें तो वो भी फिर भी अच्छा होगा कि सारे कचरे नीचे बैठ जाए, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि मेट्रो कैश एंड कैरी में सारे मसाले अवेलेबल हैं, आप आएँ और ख़रीदें और किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, मिलावट से पाक है, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। आइए जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। अक्सर हमारी ख़वातीन जो है ना वो बड़ी सुस्ती इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो लहसुन अदरक का पेस्ट घर में नहीं पीसती, बाज़ार से ही ख़रीद लेती है। कौन पीसे जी? गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, ये फिर एक साथ ये पकड़ेगा, जिंजर है, ये गार्लिक है, ये गार्लिक है और एक साथ भी जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब आप एज अ शेफ आप लोग मुझे बताइए, क्या ये सही है? खाने में वो लज्जत आएगी? मैं ये एडवाइस दूंगी कि नहीं, ये चीज़ घर में पीसने वाली है। अच्छा। देखिए, इतनी भी सुस्ती अच्छी नहीं होती हाँ। कि आप बाजार का, और हर चीज़ में जो चीज़ पैक्ड होती है ना उसमें प्रेजर्वेटिव ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है, वो नुकसान है। हाँ, और प्रेजर्वेटिव आप अगर फिर आजकल हम सब यही कहते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है, बड़ों को, ये सब प्रेजर्वेटिव जो है ना ये आपको हेल्थ को आपके ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें तो कम से कम, अगर आपको अपने घर वालों से मोहब्बत है तो प्लीज़ मैं एडवाइस ये करूँगी, ये चीज़ अगर आपको करना है हाँ। तो आप इसका एक पाउडर फॉर्म आता है, अच्छा, पाउडर फॉर्म जो होता है वो आप कर फॉर्म सकते हैं। किधर है? वो यही डब्बों में होगा, होगा, इसमें ही कंपनी होगा। के डब्बों में ही है। हाँ, हाँ। वो अच्छा, आप कर ठीक है। सकते हैं, हाँ। जिंजर गार्लिक का। जिंजर पाउडर, हाँ, ये फिर भी बेहतर है, ये पाउडर फिर भी ये फिर भी बेहतर है, ये मगर ज्यादा बजाय इसके कि आप ये ले, ये ले आप ये आप पाउडर लें। हाँ, आप ये मगर मशवरा- बेस्ट ये है कि फ्रेश। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नहीं पीस पा रहा है, बहुत नहीं। मेहमान घर में आ गए, मगर मैं ये बताऊँ निदा, वो टेस्ट सालन का अगर एक आलू गोश्त बना रहे हैं वो टेस्ट नहीं आएगा जो जो सबको, Fresh। सबके दिमाग में एक आलू गोश्त का टेस्ट पता है सब, तो जब वो नहीं आएगा फिर गुस्सा मत करें। हाँ। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूं, अगर मैं बहुत इंग्लिश मजबूरी खानों की- में- वैसे तो ना करें, बिल्कुल सही कहा, बहुत मजबूरी आ गई है, पीसने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ये दिल ही नहीं चाह रहा, सुस्ती हो रही है,
जहां आप 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो वहां आपने 1 टीस्पून डालना है इसका, सिर्फ 1 टीस्पून। अच्छा। क्वांटिटी बिल्कुल कम कर वजह? क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इसको सही रखते हुए लहसुन अदरक जल्दी खराब हो जाता है। आप घर में भी बनाएं, जैसे फफूंदी आ जाती है उसके अंदर, अगर आप इसमें लेमन जूस या ऑयल ना डालें तो इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो इसको सही रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदार है। इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करें। मगर बेस्ट फ्रेश है, बेस्ट फ्रेश है। फ्रेश है। अच्छा, और अगर फ्रेश आपने घर में बना लिया है तो उसको कितने दिन तक अच्छा रखें? अब मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती हूँ, पीस के नहीं रखती। अब मैंने लहसुन छिला हुआ नहीं लेती, साबुत लहसुन लिया आपने, उसको छीला, खुद छीला, फ्रीजर में डाल दिया आपने, या चॉप करके रख दिया, पीस के मत रखें। ठीक है। और आपने चॉप करके आपने रखा, आपको जितना चाहिए आपने सालन में आप ट्राई करके देखें, और उसको आप उसी वक्त मैश करें लहसुन अदरक को, और आप वो सालन में डालें उसमें, और पिसे में बहुत आप फर्क दोपहर में आता है। सोती हैं? मैं ये सोच रही मैं हूँ। नहीं सोती। ये सोती नहीं है, सुबह उठती होंगी, लहसुन अदरक पीसना, नहीं वो मसाले आपको एक पीसना। दफा आपने कर लिया, पता है और जब आपके सर्वेंट्स जो घर में होते हैं टिकते हैं या भाग जाते हैं? 35 इयर्स हो गए माशाल्लाह, बड़ी बात है। 35 years हो क्योंकि गए। ज़्यादा काम demanding करती है है ना। मेरा हमारी चाहे धोबी हो चाहे मेरी ये हो, इन सबको 35 years हो गए। तो वो लोग तो बैठे रहते होंगे, आप ही काम करती नहीं, होंगी। नहीं, कहती थी वो तुम लोग लोग बैठे तो बैठते हैं। थक जाओगे। नहीं, पता एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं फिर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सब्जियां कैसी खरीदें, प्याज कैसे ले, फल कैसे होने चाहिए, दालें कैसी ले, चावल किस तरह के ले। आजकल देखिए कितनी बेईमानी हो रही है, प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं भाई। अब ये कोई सस्ता है प्लास्टिक? प्लास्टिक भी तो महंगा है। कहाँ से आ रहे हैं? रिसाइकिल हो रहे हैं, कचरा हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम? सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के रोजे को हम बड़ा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। सुबह सुबह आपको कोई कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी नहीं दिखा रहे, बल्कि वो चीज़ें दिखा रहे जो आप खाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। आपको क्या बनाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, आज हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब हम खड़े हुए एक ऐसी जगह जिसके बगैर हमारे निवाला नहीं उतरता। हम चटोरे लोग, जो पैदाइशी चटोरे, यानी कि 3 महीने की बच्ची, दानिश की बेटी अचार की बर्नी में पहुंच गई और लसूड़े निकाल के ये तो हमारे यहाँ का हाल है कि मतलब कि 3 महीने की बच्ची भी अचार चाट रही होती है। अम्मी ने उसकी खाया होगा बहुत अच्छा। हाँ, नहीं उसकी दादी बहुत खाती थी, वो दादी पे गई। डेवलप हो गया टेस्ट। तो अब यहाँ मेरे सामने खुले अचार रखे हैं। मगर रमजान हमारे में पास अचार खाते हैं, मेरी अभी तो सास खाते के हैं, हमारे घर में तो भी निवाला खाया नहीं जाता उतरता है। अचार के रमजान बगैर। में रमजान में चाहे कोई भी रमजान हो, कोई भी महीना हो, कुछ लोगों को आदत होती है डिनर अचार। डिनर के लिए जब रमजान में डिनर करते तो अचार लाजमी है। मेरी अम्मी के हमारे घर में अचार जो है ना उसकी बर्नियों से टेबल भरी होती है, और मैं कहती थी ये क्या है टेबल भरी हुई, हम कहाँ बैठे? तो कुछ लोगों को आदत होती है, वो खुद डालती होंगी ना, वो खुद डालते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी मुझे लगता है कि लोगों ने डाल के ही कोई ठेका इन्होंने दिया होगा जो हाँ, खुले जो अचार नहीं रखे हुए बनाते हैं। मगर एक अच्छा, बात अचार है। बोतल में भी आते हैं बंद, जो अलग ब्रांड्स है वो भी रखी हुई है यहाँ पे। कहाँ है? हाँ वहाँ सामने रखी थी, किधर? मैंने भी देखी थी। किधर है? वो रखी सामने निदा, वो रखी, एक मिनट, जहाँ नाहिद आपा खड़ी है वो कह रही है कि वहाँ हाँ, ये वो रखी। अच्छा हाँ, फरा। पेस्ट है। बॉटल में अचार भी होते हैं नहीं अचार, खुले भी होते हैं, ठीक है। आप क्या प्रेफर करती हैं कि खुले अचार लें या बॉटल वाले लें? मैं ना, अब बॉटल में सारे फ्लेवर नहीं मिलते। मैं जो अपनी बात, मुझसे मेरी बात पूछे, मैं अचार खूब डालती हूँ। सही। और मैं वो लंबे वाले अचार नहीं जो हमारी अम्मियाँ डालती थी, वो बहुत ही लंबे डेढ़ से पक procedure- रहे हैं, नहीं, नहीं। महीने मैं महीने। इंस्टेंट अचार डालती हूँ, आपको पता है इतना आपका चलना है, और आप फौरन डाल लेते हैं। मगर मैं, अगर आप कहेंगी ये खुले या कुछ, मैं बॉटल बेटर है, या पाउचेज में जो आते हैं। हाँ। क्योंकि खुले हुए अचार की आप एक चीज़ देखें, जो भी चीज़ खुली होगी ना उसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी, सही। और आपकी एक फीलिंग होगी कि ये क्या फ्रेश है और ये कितना पुराना है। जहाँ हम खड़े हुए मेट्रो, ये इनकी तो चीज़ें मयारी हैं, तो इनका खुले अचार जो है वो सारे गर्दो गुबार से महफूज, एसी चल रहा है, मट्टी नहीं उड़ रही। लेकिन अगर आप अपने गली कूचों के जो बाजारों में जाएंगे, जो छोटे छोटे खोले भी होते हैं, आपको वहाँ जी। किस तरह से पहचान करनी अव्वल है, तो वो बताओ। अचार का है ये कि जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। हाँ। जितना पुराना रखते हैं ना, तेल से भरा हुआ हो, हाँ। क्योंकि अचार की पहचान ये है कि अचार के ऊपर तेल होना चाहिए, हाँ। तब वो अचार सही रहता है। अच्छा, मगर आप नहीं बना सकते, तो मेरे हिसाब से जो बॉटल रखी या पाउचेज में होते हैं वो फिर भी ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, ठीक है। पर आप क्या हाँ, कहती मैं हैं ये पहचान? कहती हूँ कि अचार आप बाजार से लेती है तो बहुत साफ सुथरा सा अचार है,
तो आप थोड़ा बातों बातों में दुकानदार से थोड़ी बातों बातों में नीचे से उठा के देख लिया करें, सही है, बातों बातों में। अगर आपको यहाँ से जाल नजर आ जाए, हल्का सा भी जाल सफेद 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 सा जाल, ठीक है, बातों बातों में कि हाँ मुझे लेना है, तो आप वरना आप उसको बता के करेंगे तो वो हाथ भी नहीं लगाने देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे जाल हो, देख रही हो। ठीक है, भाई यहाँ जाल तो मैं मेट्रो में भी बात आप कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है जाल। मेट्रो कैश एंड कैरी में तो आप हर चीज खुद देख सकती हैं ना, हर चीज देख सकते देखिए हम भी उठा उठा के देखिए, देखिए हम बता रहे हैं कि आप आम मार्केटों में जाते हैं, जो आपके घर के करीब मार्केटें हैं, वहाँ किस तरह से आप देखभाल के कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जाल वाला जो अचार होता है वो नीचे दबा के ऊपर ऑयल फ्रेश डाल के ऊपर ऊपर कर दिया जाता है और ऊपर से अचार दे दिया जाता है। और जो अच्छा अचार, अच्छी क्वालिटी का, बुरी क्वालिटी का, आपको सब्जियों से पता लग जाता है। यहाँ सब्जियाँ देखिए कितनी फ्रेश है, आप ये देख लें, केरी को देख लें, गाजर को देख लें, वरना वो आपको सड़ी हुई नजर आने मगर ये कह रही है कि जितना पुराना अचार होता है अच्छा होता है। सड़ा हुआ अगर वो और covered। पुराना, हाँ ये बंद होना चाहिए, पैक होना चाहिए। सड़ा हुआ और पुराने में बहुत फर्क है, और तेल सड़ी जो हुई है ना चीजों में ऊपर आना और इसके ऑयल में। और थोड़ा सा आप टेस्ट करके, अभी तो हमारा रोजा है, टेस्ट करके देख लें, आपको अगर वो कड़वाहट आ रही है तो वो आपका अचार बिल्कुल भी सही है। उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल, बहुत घटिया ऑयल इस्तेमाल किया गया है और उसके अंदर जाल बन चुका है, फफूंदियाँ बन चुकी है, जो उसकी स्मेल आपको आ रही है वो आपको अचार की नहीं आ रही। थोड़ा सा चख के आप इसको आप अचार लिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम अचार से आगे बढ़ के हम जा रहे हैं अब दालों की तरफ, और उस तरफ होंगे पत्ती है रास्ते में, हमारे रास्ते में पत्ती आ रही है। जरा यहाँ कैमरामैन को आ सकते हैं, ये बहुत तो इम्पोर्टेंट, दूसरा उधर चला जाए इधर। पत्ती हम ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। चाय के बगैर जिंदगी अधूरी है, ठीक किसने है। कहा? भाई मैं तो पीती नहीं हूँ, अधूरी है, मैं भी मगर मेरे घर में फिर भी इतनी आती है, क्योंकि हर सर्वेंट पीता है, हर घर में रहने वाला फर्ज, मियाँ के दोस्त आ रहे हैं वो पी रहे हैं, तो चाय की पत्ती तो लाजमी हर घर में आती होगी, जो चाय कोई कितना भी शाम कमाता की हो। चाय तो कोई पिए ना पिए, बनती जरूर है, बनती हर घर में बनती जरूर है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, देखो कितनी वैरायटी है। हाँ अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है ना ऊपर से। ताकि इसकी एक स्मेल होती है ना हाँ, चाय की चाय की पत्ती खुशबू की, ना वो खत्म हो जाए। एक होती है बिल्कुल पाउडर फॉर्म। अच्छा, यहाँ अलग अलग किस्म की पत्तियाँ ये रखी हैं। दानेदार है और ये इसको भूसी भी कहा जाता है, फिर ये बहुत पीसी मैं हुई निकाल है। के दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये कौन सी है, ये है ये mixture होटल है। ब्लेंड ओपन blend चाय। है, हाँ। होटल ब्लेंड के पठान के होटल की चाय तो नहीं है ये? हाँ, ये वही होगी ये होटल वाओ, blend। होटल ब्लेंड है ना। हाँ, तो वो होटल के लिए है बिल्कुल, ताकि वो सब चीज़ें एक साथ डालें। खुशबू ही बहुत अच्छी है। ओह, ये देखिए, और ये क्या है, स्टैंडर्ड ओपन टी। ये एक नॉर्मल घर की जो चाय होती है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्क। एक नॉर्मल घर की चाय होती है वो है, और ये दूध पत्ती नहीं, आप जो होटल पठान की चाय पीते हैं ये वो भी है। ये वही ये देखिए, दोनों पत्तियाँ एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हाँ, ये घर की कलर में भी फर्क। स्टैंडर्ड हो गई, और ये हो गई दूध पत्ती चाय होटल वाली। ये पत्ती अलग मिल रही है। ये देखें, इसका कलर और क्या डार्क चीज़? है। इसका कलर और डार्क है। पहचान क्या है? कोई अच्छी लोग चाय? कोई लोग कड़क वाली चाय पीते कैसे हैं। पता चलेगा कड़क कौन सी है? ये कैसे पता चलेगा? देखिए, लोगों को पता है, अब इतनी चाय पी पी के वो पैकेट्स पे लिखा होता है, और फिर जब आप चाय बना लेते हैं और आपको अगर टेस्ट अपना नहीं समझ आता, आप दूसरी चाय बदलते हैं हर दफा। मैं तो यही देखती हूँ लोगों के, ये नहीं खोल जो रहा चाय नहीं पीते वो तो हाँ, अच्छा, ये कड़क लाइट बंद हो चाय- गई, लाइट। जो बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में होती है जो भी चाय, बहुत ज्यादा पिसी हुई होती है, वो कड़क चाय होती है। अच्छा, बहुत स्ट्रांग होती है वो ये है चाय। ना होटल ब्लेंड। ये स्ट्रांग जो होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती ये है। क्या डिस्को लाइट हो रही है? पकड़ के बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, जो बहुत ज्यादा पिसी हुई पाउडर चाय होती है वो कड़क चाय कड़क चाय होती है। और ठीक जो आप है। दानेदार लेते हैं, दानेदार वो अपने टेस्ट के मुताबिक चाय को कड़क कर सकते हैं। ठीक है, दानेदार कड़क नहीं होती, यानी जो हल्के पीते हैं वो दानेदार लें। दानेदार ले। और जिनको बहुत कड़क चाय का बहुत ज्यादा मजा आता है कि होटल सर में चढ़ जाए वो चाय, वो वाली पाउडर वाली वो चाय, पाउडर वाली है, ज्यादा पिसी हुई नहीं चाहिए। ज्यादा पिसी हुई चाय। ये इसका चाय का खरीदने का, और ये इसकी वो है। लेकिन चाय की पत्ती में चने का दाना, वो जो ड्राई चना होता है, उसके दाना डालते हैं। छिलका, वो पिसा हुआ डाला जाता है Oh इसमें। my वो God! बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला क्योंकि वो जाता उसी है। का जैसा लगता है ना। उसी के जैसा लगता है। वो छिलका उतार के जो चने होते हैं, भुने हुए चने, कैसे पहचान हम करें? लेते हैं। अब इसको हाथ लगा के पता चल देखेंगे, जाता है। चना, ये देखिए मैंने ये हाथ में लिया है तो मुझे बिल्कुल चुभ नहीं रहा है। हाँ। ये पत्ती को मैंने हाथ लगाया, मुझे चुभ नहीं रहा। वो चने का जो छिलका है वो चुभेगा आपके हाथ में। ओके, जब आप पत्ती को खुली पत्ती ले रहे हैं, ले अगर रहे हैं। खुली पत्ती लेने का फायदा ये है, आपको पता चला, एक लाइट पकड़ के खड़े हो जाओ ना भाई, हम काले कलूटे आ रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आप हाथ में अगर आपको चुभेगी पत्ती, इसका मतलब उसमें छिलका है चने का, चने। छिलका पिसा हुआ है, ब्लैक चने का, भुने हुए चने का। और अगर आपको तेज कड़क चाय पीनी है तो पिसा हुआ बिल्कुल पाउडर वाली पिसा हुआ चाय लें। पाउडर। अगर आपको दानेदार लेनी है तो दाने वाली जो होती है इससे चाय, बहुत variety लाइट चाय। लाइट चाय होती है दाने। और फिर अगर ना हो, जब भी चाय लें,
थोड़ी लें, फिर आप ट्राई कर लें, फिर आप लोग यही करते हैं, फिर चेंज करते हैं इनकी जो टेस्ट। आगे बढ़ते हैं कैमरामैन, आज आप लोगों की मैं बहुत जो है ना वो कहते हैं बाट लगाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को इधर से उधर भगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इधर से उधर भागना है। अब हम दालों की तरफ आ गए, थोड़ा कैमरा पीछे करो। हाँ, ये हम दालों की तरफ हैं। ये दाल जो है ना, मुझे आज तक नहीं पता चला ये हरी दाल को क्या कहते हैं। पीली, हरी और मसूर, ये साबुत मूंग की कहलाती है हरी दाल। और ये रमजान में बहुत इंडियन जो ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ रमजान में होती है। हमारे इसके पकौड़े बनते हैं। पकौड़े इसको भिगो के, अरहर की दाल कहते हैं। नहीं, नहीं अरहर की अरहर कौन सी होती है? दूसरी इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ ये माश की है, ये काली माश है, ये जो आप काली माश है, ये काली माश है। अच्छा। ये चाट वगैरह में बहुत डलती है। ये हरी वाली जो है। ये जो है ना, ये जब बॉईल करते हैं तो ये साबुत होती है, जैसे हम छोले डालते हैं उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन। ये बहुत अच्छी ये वाली दाल है। चाट में इसको डाल दें। ये भी चाट में बहुत इस्तेमाल होता है, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स, ये और इसको बहुत- मूंग मसूर कहते हैं ना। इसमें भी रंग डलता है। मसूर, ये मसूर की दाल, मसूर की दाल। ये मसूर की अच्छा, दाल। अब इस क्वालिटी कैसे जांचें? इसका भी आप हाथ में, जैसे भी फरा ने बताया था, ये आपके हाथ पे कलर आ जाता है। इसमें भी ऑरेंज कलर मिलाया जाता है। हाँ। इस पे भी आराम से मिलाया जाता है। और इसका इनको क्या दाना फायदा होता है ऑरेंज कलर मिलाने से? देखें, हर कलर तो महंगा जितनी- मिलता होगा। वो मसूर की बेटा- दाल नहीं होती, वो कुछ और होता है, उसमें कलर डाल के उनको मसूर की दाल बनाया जाता है, इसलिए कलर मिलाया जाता है। मतलब मुझे लगता है दाल दाल में में बेईमानी का शौक हो गया। दाल में तो कलर तो वो मिला ही नहीं सकते हाँ। ना, उनको फायदा क्या है? हाँ। किसी और चीज में ही वो कलर, जैसे प्लास्टिक के चावल आ गए हैं, हाँ। प्लास्टिक की दालें भी आ गई होंगी, प्लास्टिक की और चीज दूसरी भी किसी चीज की आ गई होंगी, तो उसमें वो कलर मिला के उसको मसूर की दाल बना दे। अब जैसे ये है ये वो- दाल अगर मसूर इसका ब्राउन। मेरे हिसाब ये से मसूर जो है, मैं साबित लेती हूँ, मसूर। इसका बड़ा दाना होता है ना, वो मुझे ज्यादा वो पसंद अच्छा, है। मतलब इस दाल का बड़ा दाना होना बड़ा चाहिए। दाना जो जल्दी गलता है, वो जल्दी गल जाता है। इसी सारी तरह- दालों का बड़ा दाना या खाली ये नहीं होता, सब में भी है, उसमें भी होता है, ये इसमें होता है। हाँ। और वो सलाद में, जो आप सलाद कहते हैं ना, सलाद में वो बड़ा दाना जो होता है इतना अच्छा होता है। टर्किश वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसका सैलेड बनता है। ये भी बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा अच्छी टाइम दाल। लेगी छोले गलने में। रखे हैं क्या? और हाँ। बड़ा मसूर होता है, वो जल्दी गल जाता है। मैं ये देख रही थी पीछे, ये भी दालें हैं। हाँ। अच्छा, क्या इधर आ जाए, क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं खुली दालें या पैकेट की दालें? ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर जैसे आपने यहाँ से लिया तो आप खुली ले सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि और अब पैकेट तो है ही सही। मगर हमेशा मैं जब भी ये कहती हूँ कि जो भी फास्ट रनिंग शॉप्स होती हैं, जहाँ पे रश होता है, वहाँ से लें, क्योंकि वो आपका नया स्टॉक आता है। जहाँ आप ऐसी आपको सस्ती मिल जाएगी कहीं पर, वो कोने में एक दुकान है, वहाँ से मतलब पता नहीं कितनी पुरानी है। और अंदर जब भी आप दाल लें, ये हमेशा चेक करें इसके अंदर नीचे पाउडर ना जमा हुआ ओ, पाउडर जमा होता है तो वो उसका दाल पुरानी का। है। हाँ, और वो नहीं गलेगी। छोटे छोटे कीड़े घुस के वो जी। खा रहे होते हैं, उसको खोखला कर रहे उसका होते वो हैं, पाउडर होता वो है। पाउडर नीचे जमा हो जाता है। कभी ये- पाउडर ना हो। ये बिल्कुल चीजें सही आपको कह रहे। देखनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी दाल गलती नहीं है। आप ये देखें, मसूर की दाल का ये कलर देखें और वो कलर देखें। सॉरी, दिखाऊं लोगों को। ये देखिए दोनों में देखें कितना फर्क कितना है। फर्क है। ये ज्यादा फ्रेश लग रहा है, खुला वाला जो है। तो कहीं आप कोई ऐसी चीज भी ले सकते हैं और हाथ लगा के आप अपना देख लें कि आपके हाथ पे कलर ना आ रहा हो। हाँ, बस। ये ज्यादा कलरफुल। और अगर आपने ये पैकेट ले लिया है और आप घर लेके गए हैं, अभी मैंने कहीं से जानने वाले की शॉप थी, मैंने मूंग की दाल ली। मूंग की दाल वो होती है ये वाली कि जो सबसे जल्दी गलती गलने है। वाली दाल है। वो सुबह से शाम हो गई, नहीं गली। क्या वजह है? जितनी पुरानी, बहुत पुरानी दाल हो जाएगी वो नहीं गलेगी। और आपको पता देख है, के कैसे पता लगेगा कि पुरानी है कि नहीं है? देखो आप एक तो देखें दाल को, ये देखें, एक तो सबसे पहले ये देखें इसके अंदर कोई ज़्यादा कचरा ना हो। यहाँ जो चीज़ें आती हैं ना, वो साफ़ सुथरी होके फिर आती है। अच्छा। आप क्वालिटी आपको खुद नज़र आ जाएगी। हाँ। मैंने वापस तो कर दी, मगर ये हुआ दाना ज़रूर दालों का देखें, ज़रा बड़ा दाना हो। अच्छा। जितने छोटे होते हैं ना, वो देर टाइम लगाता है गलने के अंदर। अच्छा। बड़े वाले जो दाने होंगे दालों के, वो ज़रा वो जल्दी जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, दालों से मैं आपको शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ चीनी है, क्या है ये? चीनी। हाँ जी, अब ये चीनी हमारे पास आ गई है और ये भी खुली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चीनी की क्वालिटी को कैसे बरतेंगे आप। चीनी भी बहुत, ये देखो ये साफ सुथरी चीनी है। बहुत दफ़ा ये होती है कि चीनी के अंदर भी कचरा होता है। मैं चीनी के लिए ये कहूँगी कि मैं लूँगी तो पैक वाली लूँगी। अच्छा, चीनी। खुली वाली चीनी मैं नहीं लूँगी। अच्छा, चीनी के भी दाने होते हैं, बड़े भी और छोटे भी। लोगों को बड़े दाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा मीठी होती है,
मगर मुझे छोटे दाने वाली फिर मैं, क्योंकि वो जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं जो उसमें- पीसी हुई होती है, हाँ, वो तो हम घर में पीस लेते हैं। मगर ज़्यादा जो है वो मीठी ही होती है। आप क्या कहती हैं फरा? अच्छा, बिल्कुल सही है, मीठी होती है। लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया है, जो अपने डिशों में इस्तेमाल किया है, जो छोटे जिसके बारीक दाने होते हैं उसमें ज़्यादा मिठास होती है। अच्छा, वो ज़्यादा कम क्वांटिटी में डालते हैं और इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, अच्छा। बड़े बड़े दानों वाली को। अच्छा। लेकिन ये यही वेरी करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। हाँ। वो जगह भी ज़्यादा होता है कि आप ले कहाँ से रहे हैं, किस शॉप से ले रहे हैं। चीनी खुली लें या उसके अगर खुली आपको इस तरह से साफ सुथरी, कोई दाना नहीं, कोई कचरा नहीं, तो आप लें। वरना अगर आपको ये शक पड़ रहा है क्योंकि चीनी को छानना बहुत मुश्किल होता है, तो आप पैकिंग की लें तो ज़्यादा अच्छा है। वही ज़्यादा ठीक है, इसको छानना बहुत मुश्किल होता है। अगर बाजार की लेंगे, इसमें रेत मट्टी है, फिर वो आपके खाने में जाएगी, फिर आपके पेट में जाएगी। होता है, कचरा आता है, कचरा चीनी आ के जाता है अंदर। उसमें। ये आपको नजर आ रहा तो है। फिर आप इसको पैकिंग वाली लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट ठीक है, आप चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं। ये है चने की दाल जो रमज़ान में बहुत इस्तेमाल होती है, और ये है बेसन। चने की दाल जी, चने की पहले सबसे पहले तो बताइए गलाने का आसान तरीका क्या है? इसको भिगोना पड़ता, अच्छा, रात को भिगो इसको दिया? भिगो और इसको साफ करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर बहुत चीजें, इसका देखिए ना, ये इसके अंदर सब कुछ होता है। कचरा इसको आपको याद है, पता नहीं, मुझे तो खैर याद है, जब हम छोटे थे मैं देखती थी आधा एक घंटा तो बड़ों को लगता था वो दाल चुनने में। आज आपने नहीं देखा होगा किसी को भी चुनते, बस लाए और पकाया। राहिद आपा, मैंने खुद चुने, मेरी अम्मी मुझे इस काम पे लगाती थी। चलो चावल चुनो। तुम सलीका शार घर से हो। हमने अपने बचपन पे चुने, लेकिन मेरी बेटी तो कभी मैं उसको चुनने को दूं, कभी भी नहीं, कभी भी ना चुने, वो ऐसे ही खिला देगी अब वो साफ मिल जाते हैं। मगर हमने हमेशा देखा चावल में इसको 1 घंटा सुबह का लगता था कि वो चावल चुन रहे हैं। अच्छा, इसको जल्दी गलाने का तरीका क्या है? आपने रात में भिगो दिया? आपने इसको ज़्यादा भिगो, इसको वो कर दिया। इसको ओवर भी नहीं बॉईल करते। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जल्दी गल जाए तो 1 चुटकी इसमें आप सोडा ज़रूर डाल दें। मीठा सोडा? उससे कलर भी रिटेन रहता है इसका। मीठा सोडा, जो खुला सोडा हमने देखा था ना, वो इन चीज़ों के इस्तेमाल में आप कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, इस तरह गल जाती और है। बड़ी इसमें नकलीपन क्या बड़ी होता है? दाल होनी चाहिए। बड़ी दाल होनी चाहिए। छोटी दाल जितनी होगी वो बहुत टाइम लेगी गलने में, और बड़ी मोटी मोटी दाल होगी हमेशा आपकी बड़ी। जल्दी गल जाएगी। ये अच्छा जी, बेसन में बहुत चीटिंग होती है। क्या चीटिंग हो बहुत। सकती है बताइए? इसमें उसके कौन से क्या चीज़ होती है उसका बनता है ये बेसन। असल ये चने का बेसन होता है। चने का, की ये दाल वाले का, चने जो हैं इसको पीस इसी के का होता है। कच्चे और- को पीसा जाता है? हाँ बिल्कुल। और हाँ फर्क बोलिए। आप बता नहीं, दो, आप फिर आप मैं बताएं, बता दूंगी। अच्छा, इसके अंदर 2-3 आटे शामिल किए जाते हैं जो बहुत सस्ते आटे होते हैं। एक तो इसके अंदर मैदा शामिल किया जाता है, क्योंकि मैदा और चना दोनों एक जैसा ही लगता है। हाँ, ठीक है, slippery देखिए ये slippery होते हैं। मैदे की तरह ये ये लग रहा है। बिल्कुल हाँ। slippery slippery हाँ बिल्कुल। हाँ। तो मैदा इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया जाता है, चना शामिल किया जाता है। चना तो कम होता है, मैदा ज़्यादा होता है। कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा अरे किया बाप जाता रे। है। बिल्कुल, कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसमें एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाए। चना क्योंकि मटर। महंगा है, चना महंगा है, बेसन सस्ता है। ठीक है, बेसन का आप आटा लेंगे तो वो चने के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता है। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ चना ही नहीं होता, उसके अंदर फिर आपको कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया जाता है, और इसके अंदर मैदा भी शामिल किया जाता है उसकी कैसे क्वांटिटी को पहचानें? बढ़ाने के लिए। क्या करें? आप जब इसको पकाएंगे, पकाने के बाद, क्योंकि इस तरह से हमें नहीं पता लग सकता, ये तो हमें अच्छा ही लगेगा। पकाने के बाद जब आप इसको पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े बना के इसका असल पता लगाया जा सकता है। जब आप पकाएंगे तो उसके अंदर बहुत एक सूखापन, अकड़ापन आ जाएगा, बहुत अकड़ सख्त बनते जाएगा, हैं, बहुत सख्त बनते हैं सख्त किस्म के बन जाएंगे। वो फ्लफी नहीं बनेंगे। जो असल बेसन होगा, अच्छा वाला बेसन होगा, फ्लफी से बनेंगे। चाहे थोड़ा सा सोडा डालेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से फूलेंगे, बहुत अच्छी तरह। अगर आप मिलावट होगी, आप जितना भी सोडा डाल देंगे, वो बिल्कुल अकड़े हुए अंदर से होंगे। ये। खाने में आपको बड़े मसला होगा, बोलिए कि रबड़ की तरह है। असल एक आपको लगता मटर भी होता है, होगा। मटर जो सस्ता होता है, मटर का दाना। असल वो जो मटर का होता है ना, वो बहुत खराब होता खराब होता है। असल बेसन जो होता है वो इसका होता है। इसका होता है। असल इसका दाल होता है। अच्छा, मैं घर में क्या करती हूँ, थोड़ा सा चने जो होते हैं खाने वाले, वो मैंने भून के रखे हुए, छिले हुए, उसको मैं जब बेसन लाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा वो चने को भून के पीस के मिला लेती हूँ। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। हाँ। बहुत अच्छे। और कौन रेशो क्या रखती हैं उसकी आप? एक स्मेल भी। कितना बेसन जैसे जैसे- अगर आपके पास 1 किलो आपने बेसन खरीदा है, तो आप 1 प्याली चने, जो खाने वाले छिले हुए चने, उनको आपने बारीक पीसा, फिर मैं उस डब्बे के अंदर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है। ये ज़बरदस्त टिप्स आपको मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। हमारे पास चावल आ गए हैं। चावल है ना ये? नहीं, चावल वो है। हाँ, ये है। नहीं, चावल ये है, तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा जी, बासमती चावल है। फिर क्या है? सेला। बचत राइस।
अच्छा मुझे इन चीज़ों की पहचान नहीं है कि बासमती क्या होते हैं। अब ये एक मिनट देखते हैं, ये बासमती चावल है, एक इसमें बासमती में सुपर बासमती, हाँ, ये भी एक उससे सुपर आता है। ठीक है। ओके अवामी राइस, ये बासमती राइस, ये भी वो है बासमती जो राइस आम है। आपके घर में रोजाना के इस्तेमाल के वो जरा बताइएगा कि वो कितने वाले? 85। तो ये और ये एक ही है फिर, ये और ये एक है, ये दोनों बासमती एक है। हाँ, ये कैमरा है ये- किधर? हाँ ये रहा। ये है असल सुपर सुपर कर्नल कर्नल मैंने आपसे कहा ना बासमती। सुपर वाला होगा। अब हम सबकी पहचान करेंगे जरा। सब अपने हाथ में एक एक मुट्ठी ये ले ले, एक बासमती ले ले। नहीं ये बासमती है ना, बासमती ले ले। ये क्या है? सुपर क्वालिटी और वाला। ये है ओके ब्लेंडेड। नहीं अभी सुपर ओके। क्वालिटी वाला देखते हैं, अच्छा। उसमें मुकाबला करते हैं कि ये कौन सा वाला है। एक मिनट रुके, ये तो सेला होगा, ये सेला लग रहा सेला है। लग रहा है। कायनात सेला, हाँ, सेला, ये ये भी दोनों सेला सेला ये है। दोनों सेला है। सेला की पहचान ये है कि कलर में आपको फर्क पड़ता है। पर अभी दिखाते हैं ना। हाँ, ये मेरे पास सुपर, ये देखें जरा। सेले का हमेशा कलर जो होता है ना डल कलर होता है। देख रहे हैं? गाने को तो खास ये वाला हाथ जो है ये है सेला चावल। ठीक है। अब सेला चावल से क्या क्या बनता है बताएं भाई शेफ। जर्दा बनता है, बिरयानी भी बनती है। बिरयानी, जर्दा जो और आप लोग बाजार के देगी बिरयानी बिरयानी, वो खाते हैं सेला वो से ही सेला की बनती है। सेला महंगा क्योंकि होता है। इसमें इसलिए जरा मेरे यहाँ पे खारिश हो रही है, खारिश करो। इधर ऊपर गाल के ऊपर बहुत सेला चावल जो होता है ना इसमें खराब होने का डर नहीं होता, ये टूटता नहीं है। हाँ, टूटता अच्छा है। सेला चावल में खराब होने का डर नहीं होता, ये हाँ। टूटता नहीं है। देखें कलर, ये नए लोग जो जो बिरयानी पहली बना दफा रहे हैं, वो बनाए। सेला से बनाए। हाँ वो पहली दफा जब घर में बना रही उनकी इज्जत रह जाएगी। सेला चावल इस्तेमाल। पुलाव कभी नहीं बनता सेला से। क्यों? हाँ, नहीं बनती, नहीं पुलाव नहीं बनता। पुलाव नहीं का बनता अपने सेला वो से। आप बॉयल नहीं होता ना बासमती से। पुलाव, ठीक पुलाव है। को सालन में डाला जाता है। अच्छा ये है दूसरा बासमती राइस। अक्सर हम बिरयानी, चाइनीज सबके लिए बासमती राइस यूज करते हैं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, चाइनीज के लिए आप कोई बासमती ना इस्तेमाल क्या करें। इस्तेमाल आपका ये ओके ब्लेंडेड है नॉर्मल चावल। आप, क्योंकि चाइनीज चावल जो है ना वो कोई लंबा चावल नहीं होता। अच्छा वो बॉईल होके रखा जाता है और उसको आप स्टिर फ्राई करते हैं सब्जियों से। तो अच्छा। उसमें आपको ना लंबा और ना जैसे हम बिरयानी बनाते हैं हमें खड़ा चावल चाहिए। सही। चाइनीज में हमें खड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज चावल को कभी आप दम नहीं देते। तो बासमती किसके लिए होता है? बासमती बिरयानी के लिए जो घर में हमारे यहाँ पुलाव, बनती है, बिरयानी, बिरयानी, पुलाव, आम सादे दाल चावल। तो सेला की भी आप कह रही है बिरयानी? नहीं नहीं नहीं, बिरयानी वो देगी बिरयानी जो होती देगी है। बिरयानी बाहर से हम ऑर्डर करते हैं या घर में आप चाह रहे हैं कि देगी बिरयानी, क्योंकि सेला चावल को पकाना बड़ा मुश्किल है। क्यों पकाना है? भिगोना, कैसे इसको भिगोए भिगोते 4 हैं घंटे इसको, पहले 4 भिगोए। घंटे भिगोए। आपको बहुत ज्यादा सब्र चाहिए सेला चावल बनाने के लिए। 4 घंटे पहले इसको भिगो, मगर अच्छे बनता फिर है। इसको बॉईल करने के लिए भी टाइम चाहिए, तब जाके वो बहुत अच्छा बनता है। हमें बहुत जल्दी होती है तो फिर हम सेला चावल और बना लें। टूटेगा नहीं, आप इससे डर नहीं इसलिए रहेगा आपको। हर घर में सेला चावल नहीं बनता हाय है, हाय, टाइम मैंने तो बहुत बेचारी लेता है। दुल्हनों को कहा कि वो बना ले। कई दफा बहुत बना, लगता 4 घंटे कौन भिगोएगा चावल? मगर- सुबह उठ के नाश्ता जब बना रही हो तब भिगो लें इसको। अच्छा खाने के ये वक्त। ओके चावल है। ये ओके, ये आम अपने आम घर में चावल। दाल आम में कितनी के दिखाएं जरा? चावल, खिचड़ी ये 89। तो ये 89 89 की और बासमती 109 की। देखो एक होता है जब आप दावत करते हैं, मेहमानों को कैसे फर्क बुलाते पता हैं, चलेगा? जितना लंबा दाना होता है ना उतना बेस्ट। देखिए ना बहुत सारे दुकानदार हमें ये कह सकते हैं कि ये तो सेला है, नहीं ये आपको ये खुद तो नहीं, नहीं, बासमती है। आपको हाँ। इसका कलर देख लें। सेला तो पहचान में आ गया, बस आ गया। अब बासमती और ओके में कैसे फर्क आएगा? मैं हाँ बेटा ये देखो, आपको एक तो वो प्राइस जब बताएंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा उसकी एक कम मिनट में प्राइस, फरा ये से पूछती हूँ, कम। फरा आप बताओ। हाँ अच्छा देखिए, अगर आपको ये कह रहा है कि सेला है या ओके चावल है, तो आप सबसे पहले ये देख लें चावल का कलर सबसे पहले देखें। वो हो गया, कलर बहुत देख ज्यादा, ये तो इसकी तो पहचान है, ये तो ऑफ वाइट है। मेला टाइप का होता है, ऑफ वाइट टाइप का होता है। बहुत ज्यादा सफेद चावल है, सफेद शाइन वाला, चमक बड़ी इसको जबरदस्त आ रही है और हमें अच्छा भी वही लगता है यार, बड़ा चमकदार सा ये चावल है। वो चावल जो होता है वो आपका चावल पक तो जाता है लेकिन जल्दी गल जाता है, टूट जाता है वो चावल आपका। ठीक तो है, वो वो ओके आपका चावल होता जी, होगा वो ना? ओके होता है। चावल की उसको पहचान बहुत है। ध्यान से, और उसको आपका जो भिगोने का टाइम है वो भी आपको कम देना पड़ता है। आप ज्यादा देंगे तो आपका चावल पूरा हलवा बन जाएगा, जो बहुत शाइनिंग वाला चावल होता है, निदा, चावल- बहुत चमक वाला दूधिया चावल होता है। ये देखिए जरा, एक मिनट निदा, मैं अपने एक और हाथ में चीज़ दिखाना कहते हैं। चाह रही हूँ। मेरे एक हाथ में बासमती है, क्या कैमरे पे फर्क पता चल रहा है? ये वाला बासमती, ये वाला ओके है। सादा है और ये वाला बासमती है, ये थोड़ा डल है और इसके चावल लंबा है, इसका चावल छोटा है। और पता है चावल वो अच्छा होता है, जितना पुराना चावल होगा उतना चावल अच्छा होगा। मतलब कि ज्यादा सफेद नहीं हो। सफेद ना हो, सफेद मेला 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 चावल। मेला नया चावल। ज्यादा अच्छा होगा, नया चमकदार चावल अच्छा गल जाता है, नया चावल अच्छा नहीं होता। अच्छा। उसको आप लाके, अगर आपने बोरी ली है चावल की, आप वो रख सकते हैं और उसके अंदर आप तेज़पात और साबुत हल्दी डाल दें, उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा
और वो जितना चावल पुराना होता है ना वो टूटता नहीं है और उतनी खुशबू होती है उतना अच्छा। ठीक है, मैं जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले ऑयल दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ, अच्छा ये ऑयल का बताएं भाई, हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है? ये वो ब्रांड हटा देते हैं, वेजिटेबल ऑयल आते हैं और दूसरे घी आते हैं, कॉर्न ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल होता है, कैनोला ऑयल होता है। मगर ऑलिव ऑयल बेस्ट है, मगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। और ये भी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऑलिव ऑयल में जो खाना पकाने वाली टेक्निक है ना, वो अब दुनिया में रिसर्च साबित करती है कि ऑलिव ऑयल अगर आप सैलेड के ऊपर डाल के खाएं तो अच्छा है, मगर ऑलिव ऑयल में पकाने के बजाय कोकोनट ऑयल में पकाएं तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा और है। उससे दुबला भी होता है, और उससे दुबला भी होता है, कोकोनट ऑयल। मगर ऑलिव ऑयल को कभी ना पकाएं, क्योंकि जितना पकाते हैं ना उसका असर सब खत्म हो जाता है और महंगा और इतना महंगा है खामखाई में। तो आप क्या कहती हैं, वेजिटेबल ऑयल अच्छा है वेजिटेबल या कॉर्न ऑयल अच्छा है? कॉर्न भी अच्छा है, वेजिटेबल भी ऑयल। ये अब हर इंसान की अपने ऊपर होता है कि वो कौन सा डाइट। हाँ, अच्छा, घी में क्या क्या पका सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल घी, अक्सर लोग घी ले जाते हैं। पता है, कहते हैं जो घी में खाते हैं वो कभी मोटे नहीं होते। अच्छा, पहले आपको मालूम घर के बारे घी में नहीं पकाते? नहीं, कहते हैं घी का, और अब मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ज़्यादा। उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कभी असली घी इस्तेमाल करें उससे कोई मोटा नहीं होता। आप अंडे फ्राई करें, ये डॉक्टर खड़ी नहीं, ये आपको बताएंगी घी से मोटा नहीं होता है। अच्छा, एक दफ़ा आगा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि उनको डॉक्टर ने कहा आपको ये है, तो उन्होंने कहा मैंने असली घी नहीं छोड़ा और मेरा बिल्कुल लेवल के ऊपर आ गया और घी इज़ द बेस्ट। प्योर घी जो है बहुत जमा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला हो तो ठीक है। और तेल की बात हो रही थी, ऑयल की बात हो रही थी, किसी भी कंपनी का कोई भी आप ऑयल ले लें, ऑयल को ये देखिए वो पतला होना चाहिए, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए और कलर उसका पीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो कैसे होना चाहिए? कलर इसका थोड़ा सा लाइट पानी की तरह गोल्डन टाइप का होना चाहिए उसका कलर। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इसका येलो कलर नहीं होना चाहिए। और गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ऑयल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको ना लें। पतला जितना ऑयल होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये आपकी मर्जी कि आप कॉर्न ऑयल लें, कोई भी वेजिटेबल लें, ऑयल बस ये पहचान आप कर लें कि दो चीज़ों की पहचान आप कर लें। कलर पे आप फोकस करें और इसके गाढ़ेपन पे करें। और घी भी लें तो जमा हुआ घी ना लें, मेल्ट घी हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वो आप। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपको और मजीद चीज़ें बताएंगे, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या इस्तेमाल करें क्या ना इस्तेमाल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज तो हमने भाई मेट्रो कैश एंड कैरी का एक्सरे निकाल दिया पूरा। अंडर वन रूफ इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ मिल सकती हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए दुरुस्त है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है। अभी मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आजकल मौजूद होगी, चने। ठीक है, एक तो थोड़े से मोटे चने भी आते हैं, छोले जिसे कहते हैं, इसे छोले कहते हैं, चने कहते हैं, इसको चने कहते हैं। जी काले चने, ये काले चने, इससे भी डार्क आते हैं काले, इससे वो बड़े अच्छे न्यूट्रिशस होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं। वो तो हम तो अफ्तारी में वही बनवाते हैं, बहुत फाइबर होता है। यस, वो होता है, हमारे सफेद चने नहीं बनवाते। और वो पता है उबलते भी नहीं है, उसको कहते हैं रात अगर डाइट पर हैं तो आप रात को भिगोएं और सुबह उसका पानी पिए और वो चबा के। मैं तो दही बड़ों के साथ मिला के खाती हूँ, बड़े मजे के लगते हैं। क्या हो गया मुझे? हाँ, ये सफेद चने और काले चने हैं दोनों, ये आप देख सकते हैं। इसकी मिलावट क्या हो सकती है? इसकी मिलावट, इसमें भी वही होता है, कचरा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है कचरा। इनको भी अगर आपने पैकेट में लिया तो ज़्यादा मेरे हिसाब से गलती नहीं है ये गलती नहीं है। इसको बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप इसको उबालते ही रहें, नहीं करेंगे। इसमें छोलों में एक ये देसी कहलाते हैं, ये छोटे वाले देसी कहलाते हैं, जो बड़े होते हैं वो आपको खाने में बेहतर कौन से दोनों? छोटे भी, छोटे काले वाले, छोटे काले वाले वो तो है, इसमें भी छोटे इसमें भी मतलब गला हुआ होना चाहिए, डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत हार्ड खा रहे होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, बहुत छोले खाने से ना क्या होता है कि गैसेस होती है, गैसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब छोले बना रहे होते हैं उसमें लाजमी लेमन जूस भी डाल रहे होते हैं, इसलिए कि जब छोले सोडे की वजह से होता है कि गैस भी बन रही होती है, तो उसमें लेमन जूस है या काला नमक है, लाजमी डालना चाहिए। लाजमी काला नमक या काला नमक उनके लिए नहीं जिनका ब्लड प्रेशर हो, बीपी के पेशेंट्स को नमक का गैस से बचने के लिए कुछ और चीज हम खा सकते हैं साथ? अजवाइन खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं। उसको आप अजवाइन के पत्ते बड़े सकते हैं, अजवाइन डाल लें, छोलों में डाल दें। अदरक भी डालते हैं कुछ, अदरक भी डालते नहीं तो अजवाइन के पत्ते बड़े मजे के होते हैं। अगर आप उसको काट के ऊपर से जैसे आप गार्निशिंग करते हैं हरा धनिया पुदीना, उसमें अजवाइन के पत्ते डालें। हाँ, ये बेहतर और है। इमली की चटनी में अजवाइन डाल सकते हैं। हाँ, ये जरा ले लीजिएगा, दालें ले लीजिए भाई, मैं इधर डाल दूँ। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारे साथ मेट्रो कैश एंड कैरी, आपका नाम बताइए। तौहीद आपका नाम है।
तो आई साहब यहाँ मौजूद हैं। आप सारा मीट वगैरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये मैं बाइंग साइड पे होता हूँ, मैं तमाम चीज़ आपको बता सकता हूँ। अच्छा, आप हमें बताएंगे ज़रा, मैं निकाल के देखना पड़ेगा ना कि बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त किलो का बकरा लेते हैं, क्योंकि मैडम, जितना हम जो छोटा बकरा होता लेते है। हैं 8 किलो से लेके 11.5 किलो मगर तक ये के तो मुझे दरमियान। ज्यादा लग रहा है, नहीं, इसको आप वेट करें। क्योंकि जितना बड़ा होता है गलता नहीं, नहीं है। 11.5 से लेकर 8 किलो से 11.5 किलो के दरमियान होगा। अच्छा, ये हमारा अच्छा, एक स्टैंडर्ड, उससे हम हमें बताएं, जब खवातीन खरीदारी करने जाएं तो गोश्त ताज़ा हो, इसकी क्या वो है, पहचान क्या है? मैडम, सबसे मुझे पहले नहीं तो पता कि ताज़ा गोश्त कैसे सबसे पहले तो ये है पिंक कि कलर। आपके पिंक कलर जो है ना, वो पिंक सबसे कलर, अच्छी पहचान पिंक है। कलर, जरा मैं एक पिंक मिनट कलर, आपको, फ्रेश ये लग आपके रहा पास है। खराब गोश्त तो होगा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखें आप तो मेट्रो में खड़ी हैं, यहाँ पर पहचान बता स्टैंडर्ड, दें आप। ये आपने पिंक कलर का जो गोश्त है वो आपकी सबसे अच्छी पहचान है। अब उसमें से आपने अगर लाइट मरून और इस तरह सा होता अगर है, वो मरून डार्किश पे जा रहा है तो वो फिर खराबी की तरफ गोश्त है। खराबी। ये वाला कह रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड है और कि ये देखो pink- जूसी भी लग रहा है और लाइट कलर है। काले में अगर आपका गाय का होगा वो डार्क कलर, वो डार्क कलर। वो और डार्क निदा, गाय का इस, डार्क अगर आपको आप खुला गोश्त ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो आप गोश्त में थोड़ा सा फिंगर दबा के देखेंगे, चिपचिपापन आएगा, आपका चिपकेगी आपकी फिंगर, तो वो खराब गोश्त है। आप इसको ना लें। आपकी फिंगर आसानी से हट जाएगी और वो एक चिपकेगी डेंट नहीं। आएगा, वो हाँ, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा गोश्त, तो वो आपका गोश्त है। ये निशानी इसकी बड़ी अच्छी खास है। पहचान फिश की भी यही है। वो अपनी सूरत में आ जाएगा, वो दबेगा नहीं। खराब होगा तो वो दब जाएगा, क्योंकि वो वहीं पे नरम होगा, डेंट गला पड़ हुआ होगा, जाएगा। बिल्कुल डेंट पड़ जाएगा। अच्छा, फिश किधर रखिए? अभी बाकी अभी तो चिकन पे आ सारा रहा है। मीट है। अच्छा, चिकन, हाँ। ये क्या है? ये तो मटन है। ये मटन है। मटन की भी तो बताएं ना जरा। मटन और ये भी तो मटन है। हाँ, दोनों ये मटन था, ये मटन था। वो व्हील अच्छा, था, ये मटन है। चॉप वो क्या था? ये चॉप्ड है। ये वो chop व्हील था, ये चॉप्ड है। व्हील और Front चॉप, chop, back मतलब chop। व्हील मतलब कि वो गाय का है? गाय का। नहीं, गाय से छोटी बच्चियाँ, बच्चियाँ जिसको कहते हैं। बच्चियाँ। बच्चियाँ। और ये है आपका मटन। मटन के डिफरेंट कट्स हैं, ये बच्चे ठीक है, जो हम प्री पैक बना के अपने कस्टमर अच्छा, कढ़ाई जो है बताइए कि वो ज्यादा कढ़ाई मटन हर एक में किस कट की अच्छी बनती है? देखो ये वाली बहुत अच्छी कढ़ाई बनी। ये क्या है इसमें? ये किस तरह की है? चापों का मटन होता है, बैक चॉप Back बोटी। chop। हाँ, इसका इससे कढ़ाई बहुत अच्छी बहुत बनेगी। अच्छी बनती है और जल्दी गल जाता है ये जल्दी वाला गल जाता है। मटन बैक चॉप बोटी, बेस्ट है ये वाला। ठीक है। और ये है अपने हमारे पास मटन शोल्डर बोटी। हाँ, हाँ, इसकी Shoulder पुलाव बोटी- बहुत अच्छी बनेगी। पुलाव बहुत अच्छी बनेगी। इसकी पुलाव बनेगी। इसका आप आलू गोश्त वगैरह बनाएं वो हाँ। बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये इसकी भी बिरयानी जिसमें थोड़ी चिकनाई हो ना, उसके अंदर पुलाव वगैरह चिकनी बोटी बहुत अच्छी लगती है अच्छा, उसके अंदर। अच्छा, मैडम, ये वाली कौन सा बिरयानी कट कट है? जो आप कह रही है हाँ, कि चर्बी ये के साथ देखें। अगर हाँ, फैट के ये साथ। देखें, ये जो है ना बिरयानी, ये देखें कैमरे में दिखाएं ज़्यादा ये जो थोड़ा चर्बी के साथ है उसकी बिरयानी बहुत और पुलाव, और दोनों पुलाव बहुत बहुत अच्छा। अच्छा बनता सुंदर है। सुंदर मटन की बनता बात है। हो रही है। ठीक है, समझ आ गई, नजर आ गया। हाँ, लोग बता नहीं सकते ना। कोरमा ये क्या है? कोरमा मैडम कट। अच्छा, ये कोरमा कट अलग है। हाँ, ये फुट है शायद, ये फुट का है। ये इसकी क्या है? मटन कोरमा कट। कोरमा कट। इसकी क्या पहचान है? इन्होंने सबके अलग अलग कट्स रख दिए हैं कि जिसको आपका नहीं भी ये पता कोरमा, वो- हाँ। समझ गया आसानी आप से। आप पीसेस नहीं कर सकते तो ये आपको पहले से ही अवेलेबल है, आप इसी तरह से इसको बना और लें। ये समझ क्या नहीं आ रही आपका होती। क्या किलो है गोश्त? अच्छा, ये 3 दिन में डिस्कार्ड कर देते हैं गोश्त। 3 क्या दिन से करते ज्यादा हैं? रखते नहीं। इसके बाद में इसको डिस्कार्ड करते हैं। जो हमारी शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ जो डिसाइड हो गई है 72 आवर्स है, 48 आवर्स है, उसके अंदर जो भी होगा हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो भी ये मिन्स है, कीमा। मटन ये मिन्स। सीमा है, ये मशीन का कट। देखो, अगर इसमें ज्यादा पानी होगा समझो ये खराब हो रहा है। ये फ्रेश लग ये रहा है, fresh है? बिल्कुल फ्रेश। नो अगर अभी इसमें भी पानी अच्छा होगा है। तो इसका मतलब खराब है। ये फ्रेश है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं है और कलर भी लग रहा है ये कि क्या हाँ, है? ये भी मटन मिन्स है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? मटन गैस है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर खुला कीमा लेते हैं हम जाके जो, हाँ। तो क्या पहचान होगी? देखिए, जब मैं लेती हूँ ना गोश्त, मैं हमेशा गोश्त लेके उसको वहीं धुलवाती हूँ और मैं उसका कीमा बनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप खुद बनाती हैं कीमा? नहीं, वहीं पर ही बनाती हूँ। और दूसरा मगर जो चाहे आप गोश्त धुलवा भी लें, मशीन के अंदर पहले से गोश्त इतना सारा पीसा जा रहा होता है तो वो आ जाता जो है। आपका जानने वाला होता है ना, वो आपको पानी भी डाल देता है, उसमें साफ कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और उसमें ये होता है कि मैं कभी जब से सुनिए, कोफ्ते नहीं बनाती पापा, हूँ, आपका तो माशाल्लाह सब जानने वाले नहीं, नहीं, नहीं। पब्लिक तो बेचारी आवाम का तो कोई जानता नहीं। उन्हें देखिए, जैसे हम कबाब बनाते हैं ना कच्चे कीमे के, हम कहते हैं श्रिंक कर जाते हैं। वो इसलिए श्रिंक कर जाते हैं कि जब आप कीमा लाते हैं फिर आप घर पे धोते हैं, जब पानी लग जाता है ना फिर आपके वो कबाब श्रिंक कर जाते हैं। तो आप कह रही हैं कि जब हम दुकानदार के पास जाएं, अपना पानी लेके जाएं या उससे कहें कि तुम या पहले आप- बोटी धो, हाँ। और उसके सामने फिर नहीं बोटी धोएं, धो। आप जब कबाब बनाते हो अपने घर में भी आप उसका वो बना सकते हैं अच्छा, आप ये मशीन के कीमा अंदर। दिखाएंगे मुझे? मैं- हाँ, ये आप बताओ फरा। ये सादा पकाने के लिए। ठीक है, ये कीमा है, ये चर्बी है जो आपको ये बारीक बारीक नजर आ रही है, दिख रही है कि चर्बी है।
जब आप बाजार का कीमा पहले से बना हुआ होता है या इनके मशीन के अंदर जो कीमा होता है वहाँ पे मोटे मोटे वाइट कलर के गोश्त के लोथड़े होते हैं, वो होता है इनका ओजरी डाल दी जाती है कहीं, वो डाल दी जाती है, या फिर गले का गोश्त जो होता है यहाँ पर चर्बी होती है वो डाल दी जाती है, जो आपका गोश्त कम होता है, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं बेकार की या चर्बी मोटी वाली होती है जिससे घी बनता है वो डाल दी जाती है, और ये बारीक चर्बी नहीं होती, इसमें मोटे मोटे गोश्त की तरह चर्बी होती है, ये तो क्योंकि लगता है वो बारीक नहीं होती। आइए से आइए, आपका साफ फुल सुथरा है। रिसर्च करिए आइए फराज ना। नहीं, इनका साफ सुथरा है। हाँ, ये ना, तो- ये इनका बहुत साफ साफ सुथरा है, बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, और वो चर्बी इतनी जल्दी पिसती भी नहीं है, इतनी और ज़्यादा सेहत मेहनत भी के नहीं लिए होती, नहीं इसलिए वो अच्छी। मोटी मोटी होती है। ठीक है अब हम आते हैं चिकन की। जी। अब चिकन की तरफ आ गए। चिकन तो आजकल हमारे घर में तो पाबंदी है, साफ बात है, चिकन भी हफ्ते में एक दफ़ा अलाउ है। मेरे मियाँ तो जो है ना उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, बच्चे चिकन हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं, और उसी वजह से वो सब्जी भी खा पा रहे हैं और मटन भी खा पा रहे हैं, दूसरे गोश्त मछली भी खा ये पा बहुत रहे अच्छी बात है, ये भी जी। साफ ये ब्रेस्ट बोनलेस हैं। चिकन चिकन की बराबर। ये बहुत साफ सुथरा है जी। बिल्कुल साफ है ये, और इसका भी गोश्त की तरह ही पहचान होती है। अगर ये बासी है, ख़राब है, या किसी मुर्दा मुर्गी का है तो उसी तरह से होगा, ये चिपकेगा, और इसके अंदर पर्पल कलर के रेशे आ जाएंगे अगर ये खराब है। चिकन के अंदर पर्पल कलर के रेशे आना शुरू हो जाते हैं, बारीक बारीक है इसकी ना? नसें जो है वो जामनी, यहाँ लाइट नहीं है। जामनी कलर की आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो खराब चिकन की जामनी पहचान है, धब्बे। जामनी वेट- धब्बे इसके अंदर आपको शुरू हो जाएंगे, जो आपको बाज़ औक़ात लगता है ये चिकन हमें काली क्यों लग रही है जगह जगह से, और आपको लगता है खून जमा हुआ, लेकिन वो पर्पल कलर का होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर पॉइजन आना शुरू हो जाता है, जहर आना शुरू हो जाता है, वो चिकन आपके लिए सही नहीं है। लेकिन ये चिकन बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरी है। और आप अंदर भी कभी होता है जब आप चिकन लाते हैं अंदर भी कोई काला खाल, कुछ लोग खाल के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये फ्राइड वगैरह में तो फ्राइड के लिए। बेस्ट। ये भी देखिए सब फ्रेश है, हाँ। क्योंकि इसमें ज्यादा पानी नहीं आया हुआ। अच्छा, क्या करती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी क्या था एक ज़माने में, मैं क्या करती थी, पूरे हफ्ते की जो मुर्गी है या 15 दिन की मुर्गी है ना, लेके ना उसको हिस्से बना के उसको फ्रीज कर दिया कि कौन बार बार जाए, तो कितने दिन तक हम फ्रीजर में देखिए freeze मेरे कर ख्याल से सकते 15 डेज इज फाइन। अच्छा, इससे हाँ। ज्यादा इतना लाएं जो आप फिर फ्रेशनेस क्या कहाँ रहेगी। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम अलग हो रहा है, फिर क्या होता है वो गरी गरी, कभी ऐसा भी होता है जब रखी होती है बाहर निकाली फिर रख दी, ये डिफ्रॉस्ट, वो सेहत के लिए बहुत बुरी लेकिन चीज़ है। अब मैंने क्या किया, अब मैं रोज ताज़ा गोश्त है वो रोज ताज़ा आता है, और सबसे सब्जी बेस्ट और चीज़ गोश्त। यही है, बेस्ट लेनी ही फ्रेश चाहिए, क्योंकि जितनी आप अवॉइड करें फ्रीज, क्योंकि कहते हैं ना फ्रीजर बर्न भी खाना हो जाता है, सिर्फ चूल्हे पे नहीं जलता, फ्रीजर में भी बर्न हो जाता हाँ, वो है। रखे रखे अजीब, फ्रीजर। वो जो फ्रीजर में रखे रखे अजीब सा हो जाता हो है, जाता है खुला छोड़ देते हैं हम, साइडों से प्लास्टिक नहीं तो लगा वो रहे हैं। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, वो फ्रीजर बन, आप देखिए जब आप पकाएंगी एक लंबा रेशा हो जाएगा और एक अजीब सी खाने में वो मजा नहीं आएगा। सही कह रहे हैं। फ्रीजर बर्न होता है वो खाना। अच्छा, और आप ये चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप काम कर रही हैं, 1 महीना रखना है, मजबूरी हो गई है, चिकन लाती हैं बहुत सारी, पैकेट बनाते हैं, हर पैकेट में 1 टीस्पून सिरका डाल दें, हर पैकेट में 1 टीस्पून सिरका डाल दें और इसको आप फ्रीज कर दें, वो आपकी खराब नहीं होगी, ना बू आएगी। ब्लास्ट फ्रीज करते हैं जो आप साल भर रख सकते हैं, ब्लास्ट फ्रीज हम घर पे कर नहीं सकते। तो ये जो मैडम ने बताया ये बहुत अच्छा है, टोटका है कि इसके लिए आप सिरका डाल दें, क्योंकि हम घर में लेके जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, सही। फिर हम उसको फ्रीज करते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। मुर्गी के भी आपने कट बनाए हुए, बिरयानी कट, कोरमा हाँ, कट। वो भी हमारे पास अभी, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं, कढ़ाई चिकन कट, अच्छा। कीमा है। आ जाए हम मछली की तरफ चलते हैं, मछली की तरह। हाँ, फिश उसकी में वजह लाइव ये- भी है, और पता है, हमें नहीं पता चलता, मुझे तो पहचान ही नहीं है कि फिश बासी कौन सी है। और फिश पे आपा बताएंगी पहले। जी, आ जाए ये हम। तो रहू है शायद, ये काली पॉम्फ्रेट है। ये जो होता है पॉपलेट के काला हाँ, ये पापलेट है। काली पॉम्फ्रेट, ये पॉम्फ्रेट है, वो ये है। सारम है, सफेद पॉपलेट है। ताज़ी मछली की पहचान आप बताइए। आप ताज़ी मछली की सबसे बड़ी कैमरे अच्छी उधर है, पहचान। कैमरे उधर आँख है। ऊपर सबसे होनी अच्छी चाहिए, आँख वाज़ेह तौर पे Bulging उसकी बाहर, दिखनी चाहिए, yes। ठीक है। आँख जो है साफ होनी चाहिए, बाहर होनी उसमें चाहिए। गदलापन नहीं होना चाहिए, ये सबसे अच्छी पहचान है। मतलब सबसे- आँख का डेला जो है उसमें गदला। हाँ, बाहर होना वो वाली चाहिए। नहीं होनी चाहिए, वो जो मैडम ने कहा ना कि चर्बी टाइप की आ जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं आँख होनी वाली चाहिए, तो बाहर को होनी चाहिए, बिल्कुल ये बाहर पॉपिंग ये आउट देखिए, है। इसको देखने का जूम करके तो साफ समझ में आएगा आपको। ये जो अंदर दबी कोई हुई भी होती है ना, ट्रांसलूसेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट आँख है। बिल्कुल है, वो आँख सबसे की अच्छी पहचान है। है। इसके अलावा कुछ लोग गलफड़े चेक गलफड़े करते हैं, check कैल्शियम करते हैं। गलफड़े कैसे चेक करते हैं? ये उठा के मैं आपका माइक पकड़ती हूँ, आप गलफड़े चेक करें। उसमें ज्यादा नजर आएगा बड़ी वाली। ये देखिए, ये जो आप चेक करेंगे ना, ये आपके रेडिश पे होगा, इसके अंदर भी जो ये है ना, काला नहीं होना चाहिए, ये काले होंगे ये अगर तो ज़्यादा। आपकी मछली जो है बहुत पुरानी और ख़राब है, पकने के बाद वो चूरा चूरा हो जाएगी, वो साबित नहीं रहेगी। अगर इसके गलफड़े काले तो हुए freeze है, नहीं तो काले वो- बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। Reddish या आप maroon? बहुत- मरून या खून भी reddish होने निकल- Red हो तो चाहिए। बहुत ब्राउन ही- भी चलेगा, ब्राउन भी चलेगा, अच्छा। काले नहीं होने चाहिए। काले नहीं। काला हो तो आप बिल्कुल भी ना लें। निगाह आपकी इसका मछली नजर बिल्कुल आता है खराब ज्यादा, सड़ी हुई मछली है। ये बड़ी वाली का, ये बड़ी का जो होता है ना, इसको आप देखें, ज्यादातर हम ये इस्तेमाल, ये धोतर है,
ये धोतर, ये धोतर है। इसकी ये धोतर मछली इस पे कहना चाह रहे हैं। जैसे इस पे आप देखेंगे तो ये जो स्किन है उसमें जो है ज़्यादा जो स्लिपरी सा ना हो, वो एक पहचान है इसकी फ्रेशनेस की। दूसरी इसकी आइज ज़्यादा स्लिपरी ना हो तो फ्रेशनेस की पहचान। और आइज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगा, नुमाया होनी और चाहिए। ये जो है गिल्स जो है इसके गलफड़े जो है वो जो है वाज़ेह तौर पे रेड हो या मरून हो, ब्लैक पे ना हो। ब्लैक है तो वो बहुत पुरानी है। और कटिंग के बाद एक और निशानी, जब यहाँ से कट होगी तो इसकी हड्डी नजर आ जाएगी। उस हड्डी पे ब्लू कलर की लाइन नहीं होनी चाहिए, ब्लू लाइन नहीं होनी चाहिए, वो आपकी खराब ये है। फ्रीज हुई है तो इसको उस पता पे, नहीं चल रहा। ब्राउन होगी, रेड होगी, या आपके दूसरी एक ब्लैक कलर की होगी, लेकिन ब्लू लाइन नहीं होगी। ब्लू होगी, चीजें आप नोट करें, ब्लू लाइन बड़ी- होगी तो वो मछली आपकी खराब है, आप बिल्कुल ना खाएं, वो जहर है आपके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा हाँ, लाइव मछली दिखाएं जरा, कहाँ है? अच्छा, इधर लाइव मछली भी है, वहीं से वहीं पकड़ा आपने? देसी चिकन भी है। हमने पकड़ के मंगवाया आवाम के। ये इधर माइक में आपके करीब करी मकबूल। आओ मकबूल, वो लाइफ फिश निकाले हैं। लाइव फिश शिकार ये करो, कटर सोल है। मछली का फिशिंग करो, फिशिंग। मकबूल इसके निकालिए हमारे ये क्या लिए। तरीका कार होता है? जैसे मैं ये मछली हम पर खरीदने पीस जो है ना कस्टमर के लिए कस्टमर के लिए पर अच्छा। पीस। अब इसमें तो फ्रेशनेस का मसला ही नहीं है, आपने डायरेक्ट लेना है, बिल्कुल, लेके वो जाना है, तो खुद सब बनाए, पता यहाँ है, बनवा चेक लें नहीं आप, करना। या शौकीन आप है तो आप खुद आपके जाके कस्टमर ये- खुद इसमें इसको मछलियाँ कौन कौन सी होती पकड़ हैं? तो सकते हैं, लेकिन लोग डरते तो खुद जाते हैं, ये मसला। I think इसके अंदर अभी एक है, इसके अलावा हमारे पास भाई दो मत काम के पकड़े ना, मत निकाले, नहीं, बस बाहर हमने देख निकालने लिया। कैमरे में आ जाए, हाय अल्लाह, बस देख लिया हमने, ये अब इसको आप उछल के ना आ काटेंगे? जाए, बस मर ना जाए। नहीं अभी इसकी लाइफ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इधर ये है कौन सी अपने घर ले जा सकते हाँ, 1.5 घंटा क्या? ये देसी फिश है, अगर 1.5 घंटा भी इसको बगैर पानी के रखे तो जिंदा रहेगी। अच्छा। मगर ये ताकत बहुत है, होती ये है कौन सी फिश? ये कटर सोल होती है। मेरा हाथ कैसे पकड़ ले जैसे मुझे खा जाएगा। इसी वजह से अंदर रखते हैं। चले वहाँ डाल दे बेचारी, उसको क्यों खामा खाई में रोजे में लग रहे हैं पानी के बगैर। ठीक है, आइए जी, अब हम फल, गोश्त बहुत हो गया ना रोजे में, कुछ अजीब हो रहा है कच्चा गोश्त देखना। फल की तरफ चलते हैं, सब्जी की तरफ चलते हैं, हरियाली की तरफ चलते हैं। आइए जी। हाँ भाई, आप लोगों ने हमें बताना है सब। अच्छा, फ्रोजन फूड भी Frozen है and dairy। नहीं दापा जी। फ्रोजन फूड के बारे में और फरा आप प्लीज बताइएगा। पीछे डेयरी प्रोडक्ट है, हाँ। सामने फ्रोजन प्रोडक्ट है। तो इधर इस तरफ आ जाए ना। हाँ, ये बताइएगा कि यहाँ तो जो बच्चे हैं वो तो सारे मस्ट है, जो आपके फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड, मगर वही बात आप होगी। तो कहेंगे हाँ, अम्मियाँ घर में बनाए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी, मगर वंस इन अ वाइल इनका एक टिपिकल टेस्ट होता है, और इसमें प्रेजर्वेटिव्स है। हाँ। देखो, इसमें प्रेजर्वेटिव्स है, फिर आप मत माइंड करें आपके बच्चे गुस्से कर रहे हैं या चिड़चिड़ाहट, ये सब प्रेजर्वेटिव से होता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अचार हो, चाहे देखो जितनी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे प्रेजर्वेटिव, ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत। और शॉर्टकट्स भी हैं ये इन सब चीज़ों के, आसानी से आपने निकाला, तला दे, मगर इसके जो बाद के इफेक्ट्स हैं, फ्रेश भी आपके पास है ना, इन्होंने तो आपको हर चीज़ दी हुई है, फ्रेश भी दी हुई है, ये भी। अब आपके ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बच्चों को चाहिए ये, वो एक इम्यून हो चुके हैं, डेवलप हो गया टेस्ट। हाँ। मगर अगर आप उस तरह से बनाएं, आप माँ जो होती है ना, वो माँ के दिल में होता है। मैं अपने घर अच्छा, वालों- मुझे ये बताइए कि एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं बिल्कुल, सबको? सारी प्रोडक्ट एक्सपायरी हाँ, डेट लिखी आपकी हुई क्योंकि कुछ दुकानों पे मैंने ये नोट किया है, खास तौर पे मक्खन, चीज़ के ऊपर, चीज़ बाहर से आई हुई होती है तो चीज़ के ऊपर एक्सपायरी डेट मिटा देते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं एक दिखाती हूँ चीज़, उसके ऊपर होती नहीं, वो मैं बच्चे की लिए लेती थी, बच्चे की चीज़ के स्टिक्स होते हैं जो बच्चा हाथ से खा सकता है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी, मिटा दी है। वो एडिटिंग गलत है। आप ये देख सकती हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट भी आप देख हाँ। सकती हैं। ये प्रोडक्शन product- डेट, मगर वो तो शायद बाहर के आते हैं, जो वही मैं चीज़- कह रही हाँ। हूँ, जो बाहर की आती है बाहर उस की पे आती है, मिटा दी हाँ। जाती है। नहीं दापा, ये तो लोकल है ना, ये मैडम बाहर की यहाँ पे बात। इम्पोर्ट रेंज भी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, हाँ। मैं कहीं मार्केट की बात कर रही हूँ। लेकर आते हैं। लोग हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये जो यहाँ पे- फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें मतलब एहसास करना चाहिए देखने खरीदने से सबसे बड़ी बात, बार बार मैं कहती हूँ, फास्ट रनिंग शॉप, जैसे यहाँ रश रहता है। शॉप, एक्सपायरी डेट नोट हाँ, करें। मेन चीज़ यहाँ सामान ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ, होता है। मैं सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है एक्सपायरी डेट्स चेक करने का। वेस्ट में आप वो एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर खरीदते नहीं लेते चीज़ें। नहीं है, बिल्कुल। मैंने एक शॉप से कोई कैन में कोई जूस खरीदा, बड़ी शॉप से, वो पिया तो सारा एक्सपायर्ड जंग लगा हुआ, बिल्कुल, और अंदर पीछे तो पड़ा पता था हुआ होता एक्सपायरी है, डेट, expiry उसकी पता date। नहीं कब से थी, और वो फ्रीजर में रखा था, लोगों दुकानदारों को पता ही नहीं था। तो इसलिए आपको अपना ज़्यादा एहसास है, आप एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर
और कोई ये चीज़ नहीं। फ्रोजन फूड भी आप ले रहे हैं तो इसको बार बार गर्म ना करें, आपको जितने चाहिए उतने पीसेस निकालें, पकाया उसी वक्त खा लें। फ्रीजर से फ्रीज क्या में करती है रख के- मेरी मेट्स, क्या करती है, पूरा डब्बा उठाया जी, कबाब 2 फ्राई करें, पूरा डब्बा बाहर रखा हुआ है बाहर चूल्हे रखा हुआ, के, इस तरह जब ना तक वो करें। फ्राई हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं करें। तो इस तरह ये तो वो चीज़ गलत डिफ्रॉस्ट है। हो गया सारा। बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया डिफ्रॉस्ट होने के आपका। बाद चीज़ खत्म हो जाती है, जितना चाहिए निकाला और उसको एयर टाइट दोबारा बंद किया, बंद करके खुला रखें नहीं रखना और चाहिए, उसको खत्म खुले कर से भी दें। खराब। बार बार इसको गर्म भी ना करेंगे, थोड़ा बच गया गर्म करके बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, ये चीज़ भी आप ना करें। ये नोट करें। ये चीज़ करें, ठीक चाहे है। आपको ठंडी खानी पड़े लेकिन हाँ। बार बार गर्म ना करें। ठीक है जी। दूध टेट्रा पैक दूध भी आ गए और ये जबरदस्ती चला रहे हैं। अच्छा, अब आप बताएं, डब्बे के दूध और खुला दूध क्या प्रेफर करती हैं आप? प्लीज क्या प्रेफर? देखो, अपने प्रेफर करने की बात नहीं हो रही है। आजकल बच्चों ने हर एक ने अपना एक टेस्ट डेवलप कर लिया है, उसको वो पसंद है तो वो वही पिएगा। मैंने बहुत मगर कोशिश की कि डब्बे से हटा के बच्चों को खुला दूध दूं। मेरी बहन ने कहा तुम्हारे बच्चे जो है प्रिजर्वेटिव्स पी रहे हैं, ये वो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं पिया उन्होंने खुला दूध। मगर आप उस दूध को इस दूध फॉर्म में पीना ही नहीं, छोड़ दिया। इस दूध फॉर्म में नहीं पिएंगे। आप उनको मिल्क शेक, स्मूदीज इस तरह बनाएं, उसमें कोई फ्रूट डालें, आइसक्रीम शुरू में डेवलप करने, फिर बच्चे पिएंगे। खाली आपने उबाल के दिया, कभी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों को अगर मैं केले का शेक बना के दूंगी तो वो तो आइसक्रीम- हो जाएंगे मोटे। नहीं, बच्चों को तो अभी जरूरत है, वो काम करना है, उन्होंने दिमाग पढ़ाई करनी है। पेट भी गेम- निकल रहे हैं बच्चों के गैजेट से लग लग वो के। हाँ, वो सिर्फ खेलना दौड़ना yes, है नहीं yes, उन्होंने। वो उसकी मगर डब्बों के दूध आप जब बच्चों के दे रहे, छोटा बच्चा मीन्स 6, 7, 8 साल का है तो थोड़ा सा पानी मिला के दें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो दूध। आप अच्छा। आदत डालें, थोड़ा सा पानी मिला के दें। अगर आप डेयरी का दूध ला के दे रहे हैं तो अच्छी तरह से बॉईल कर लें, मलाई हटा के फिर पिला दें। दोनों सूरतों में सही है, लेकिन डब्बे का दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है खुले दूध से, तो थोड़ा सा पानी मिला दें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 कप अगर आपका दूध है तो इससे आधे से कम कप आपने पानी मिला के बॉईल दूध वाले का काम यानी हम फिर करें पानी नहीं, मिलाना। क्योंकि वो बहुत गाढ़ा Already होता से है, पानी बच्चों को आता है, मोशन और होता है। मिलाओ। जो बच्चे पहले से पीते आ रहे हैं उनको तो उसकी आदत हो चुकी है, जो नए नए बच्चे पीना शुरू हुए हैं उनको थोड़ा सा पानी, क्योंकि डब्बे के दूध बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। ठीक है, आ जाइए सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, वेजिटेबल्स क्या खरीदने का तरीकाकार है? हरी सब्जियों को खरीदने का तरीकाकार क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा ये फ्रेश है। आंखें ठंडी हो रही हैं, नजर आ रही है। बिल्कुल हाँ। आंखें ठंडी हो रही ये हैं। देखे ना, ये आपको और फ्रेश इसमें लग रहा है बहुत सब। सारी हाँ। चीजें मिल रही हैं। ये देखे ना, आप पालक देखेंगे भी लिम्पी ना हो, साफ है। लिम्पी का मतलब वो नरम वरम ना हो, ये सब आपको फ्रेश लग रही है। मेल और फीमेल? ये आप माइक इनको देंगे और इस तरह खड़े हुए हैं आप सामने कैमरे जी, क्या हमारे मतलब? पास मेल और फीमेल होता है। ये क्या होता है? ये मेल है शायद। मतलब ये बच्चे जिसके 4 माइक एज करीब होंगे- करें। जिसके 4 एज होंगे वो मेल और जिसके 3 होंगे वो फीमेल। और क्या मेल और फीमेल किस क्या चाहिए? टेस्ट का ही फर्क है। टेस्ट जो में क्या मेल फर्क? है वो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी खानों के अंदर यूज़ होता है और जो फीमेल है वो चाइनीज़ में यूज़ होता और जो कलर्स ओके, है। कलर्स ये देखिए 4 हैं, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 और ये- इसके 4 हिस्से हैं। ये मेल है, ये पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होता है, चाइनीज के लिए 1 2 3। जी, ये चाइनीज़। ज्यादा मिर्ची किसमें होती है? ज़्यादा दोनों में नॉर्मल होता है। नॉर्मल ये 3 है, ये 3 है, तो ये फीमेल है। और ये भी आप देखिए, ये मुझे तो नहीं आज पता पता था। चला। हाँ, और तो जो ये 2 चाइनीज है, के लिए ये बेहतर रहता है। सुनिए, जो 2 है, बच्चे इसके ये 2 वाले ये जितने भी ये जो 4 से कम है ये मेल होता है। जो 4 से कम है वो फीमेल होगा। हाँ, फीमेल सॉरी। फीमेल होता है, जो 4 से कम है, 4 जो है वो मेल है। यहाँ भी नंबर ले गए, ये आज हमें पता चला। यहाँ भी नंबर ले गए। अच्छा, अच्छा, सब्जियां सारी फ्रेश है, सारी ये सब्जियां जर्मन फ्रेश। ज़्यादातर जर्मन चिलीज पकौड़ों में कहलाती यूज़ होती है। है। रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पकौड़ों में और हाँ जी, पेरी मिर्च बाइट्स के में। पकौड़े। हाँ जी, लेके बाइट्स। जा रहे हैं, पेरी चाट बाइट्स में मसाला, ये नहीं लेमन यूज सब लेके जा रहे हैं। पेरी बाइट्स में तो यही पेरी यूज बाइट्स है। में तो ये इसकी भी बड़ी, ये तो थोड़ी सी बहुत बड़ी, छोटी थोड़ी सी बड़ी। जो वो ये बहुत कढ़ाई की मशहूर मिर्च ब्रांड है, ये उसकी तो कढ़ाई पेरी बाइट्स इसी के होते हैं। इससे बस ये जरा सी फ्लफी और मोटी होनी चाहिए वो। हाँ, इस तरह। हाँ, ये हम इसको कढ़ाई ये की पेरी मिर्च बाइट्स में। हरी मिर्चें अगर खरीदें तो फ्लफी और मोटी होनी चाहिए। हाँ, और फ्रेश लुक हो, फुस नहीं होनी और चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल नरम ठीक वाली ना हो। है। अच्छा, और ये देखें पतली, मैं अभी मिर्चों को खत्म करूँ। या सब्जियां सारी फ्रेश है। हमारे शहजादी वैसे भी बोलते हैं। क्या क्या शहजादी बोलते हैं हाँ, इसको? शहजादी भी बोलते हैं। वाह, ये पतली पतली। हाँ जी। इसकी खरीदने की क्या आप आवाज टेक्निक ना है? दीजिएगा, कोई और आ जाएगा। हाँ, ये इसकी टेक्निक क्या है खरीदने की? इसकी फ्रेशनेस होनी चाहिए और इसकी जो ये नोक है ये फ्रंट से ये जो आप नोक देख रही माइक करीब करें। हैं ये नोक जो है ये ऐसे टूट जानी चाहिए, बस इसको टच करते ही टूट जाए तो ये बिल्कुल फ्रेश है। और ये भी ग्रीन हिस्सा होना चाहिए। हाँ जी, इसका ग्रीन जो हिस्सा crown होना है, वो भी चाहिए। जी, ग्रीन जी। हिस्सा देखिए, जैसे एक फ्रेश नहीं है, ये टूट नहीं रही है। हाँ, ये मिसाल के तौर पे ये हल्की सी इसके अंदर ये थोड़ी देखिए। सी फ्रेशनेस लॉस हो गई है। हाँ, तो ये अब आप खरीदते वक्त भी चेक कर लें, ये टूट नहीं रही है। और जो टूट रही है वो, धनिया देखो, ये देखो, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ पता चल गई, ये टूट जाएगी। हाँ, नहीं अपोजिट। ऑपोजिट, हाँ, फौरन टूट गई। ये देखें, फौरन टूट गई, ये फ्रेश है। ये भी एक हरी मिर्ची की टेक्निक।
है ना हरा कि धनिया देखें, आप लोगों को ज्यादा जो चीजें पता आपका है। रोज का इस्तेमाल है, जब हाँ, तक ये हरा धनिया ये और ये हरा धनिया की खुशबू से पहचाना जाता है ज़्यादातर, खुशबू से पहचाना जाता है। और ये ग्रीन भी इसकी और ग्रीन। freshness। लिमटी और नहीं है, बहुत होती है तो इसके धनिया ये था ना, और धनिया ये पुदीना ये मिंट है। पुदीना। मिंट। पुदीने की की भी freshness। खुशबू होती है और इसकी फ्रेशनेस। पहचान इसकी यही black है, है, black काला पत्ते नहीं हैं। है। और इसके अंदर अगर ब्लैक पत्ते पत्ते black होंगे हाँ। तो फिर वो खराब है। एक पत्ता पूरे पुदीने को खराब कर देता है। अच्छा। जी, अगर एक दो पत्ते हो ओके, टमाटर का है, टमाटर टमाटो या फिर हाँ, टमाटर खरीदने की टेक्निक। टमाटर, ये उस बेस्ट तरफ टमाटर, कैमरा, आप इधर आ जाए। ये बेस्ट टमाटर, कौन सा, पीला? ये नहीं तो पीला टमाटर बेस्ट कैसे है? लंबा चलेगा ना, वो रख सकते ये हैं। लंबा, इसकी लाइफ ज़्यादा है। लाइफ ज्यादा है इसकी। ये कम से कम 1 हफ्ता तक आप अपने फ्रीजर में इसको स्टॉक कर। लाल, ये पीला वाला। हाँ, पीला वाला। ये लाल हो जाएगा हाँ, बाद ये में। लाल भी हो सकता है। और अगर आपको ये जो है इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, ये हम लोग रेडी टू ईट में फ़ौरन से यूज़ करते हैं। जो अच्छा, मतलब ये वाला लाल वाला, जब आपको फौरन अगर आपको सौदे की खरीदारी एक साथ करनी है हाँ। 3-4 दिन की, तो आप पीला वाला लेंगे। हाँ, और अगर आपको 3-4 फौरन खरीद खाना है, अभी घर जाके काटना है, तो ये लाल वाला जी। होगा। और ये जो ये जो पीला- बीच का रह गया, पीला और लाल, ये भी मतलब इसी तरह है कि वो नॉर्मल जो शॉपिंग होती है अच्छा। 1-2 दिन, और ये ज़्यादा डेज की। निदा, अच्छा, ये लाइफ जो है ज़्यादा ना आपका पीला वाला, हाँ। इसकी इसको लाइफ ज़्यादा। फ्रिज में नहीं रखते, इसको आप काला जो प्लास्टिक बैग में कभी नहीं रखें। आप जो काला जो कागज़ का बैग होता है, उसमें आप बाहर ही रखें तो ये जल्दी लाल हो जाते हैं। ओके, ठीक है जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम आपको अच्छा है, मजीद इन्फॉर्मेशन सब्जियां देंगे। fresh। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आज मुझे भी जानने को मिल रही हैं और इंशाल्लाह आप भी सीख रहे होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपके साथ यहाँ आज मौजूद हैं मेट्रो कैश एंड कैरी में, और आपको आज पत्ते की बातें बताई जा रही हैं। बहुत सारी बातें हम भी नहीं जानते थे, इन लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता है। अब हम जल्दी से अपनी बातों में दोबारा वापस आते हैं। खीरे अक्सर हम खरीदते हैं तो कड़वे होते हैं, कड़वे निकलते हैं, अब और पूरा खीरे ज़ाया हो जाते हैं। क्या वजह है? पता नहीं, मैंने ट्राई किया, मेरे अभी तक कड़वे नहीं निकले। काम पहले है। जब हम छोटे थे, वो था ये ऊपर का काटो नमक लगाओ। उसके निकालते थे, हाँ। लेकिन फिर भी कड़वे होते हैं। आप बता सकते हैं प्लीज? आपको थोड़ी खीरे का नॉर्मल साइज यही होता है जो आपके हाथ में है और जो डिस्प्ले में है। सही है। कड़वे निकलते हैं। कड़वे जो मतलब वक्त से पहले जिनको हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे साइज़ में भी अक्सर होते हैं, और ये ज़्यादातर ज़मीन का फ़र्क होता है। अच्छा, कि कहीं किसी ज़मीन की काश्तकारी गलत है, ज़मीन की गलत है, वहाँ की आबोहवा गलत है, वहाँ के खीरे वो कड़वे होते हाँ हैं। जी, मौसम तो के ऐसे हिसाब फिर हम देख के पता नहीं लगा से ऐसे सकते। देख के पता नहीं चल सकता। ये तो फिर अल्लाह पे छोड़ देंगे, अल्लाह में यहाँ अंदर से सही नहीं। वैसे ज़्यादा कड़वे नहीं होते। नहीं, अच्छा लौकी आप देखें, लौकी बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं लौकी है क्या। किसी को बताते तो लौकी का फायदा आप बता रही थी आप। लौकी जैसे आपको पता ही, आप तो खुद इस्तेमाल करती रहती हैं, कैसे पेट की गर्मी के लिए, अल्सर के पेशेंट्स के लिए, और वेट कम करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए लौकी जो है उसका जूस निकाल के पिया जाता है। और अगर गर्मियाँ हैं तो लौकी का रायता बना के इस्तेमाल करें, ये लोग ज़रूर बनाते होंगे। यकीन माने, मेरे जैसे पेट पे गर्मी हो गई थी, उसकी वजह से दाने निकलना शुरू हो गए, बाछें पक गई थी, तो मैंने ये लौकी का जूस उसको जूसर में डाला है, जिस तरह हम एप्पल डालते हैं और जूस निकलता है उस तरह, कच्चे का छिलका उतार के, और ये जिसके जूस पीने से हल्का सा नमक डाल के पिया है इसमें। इतना कोई मुझे फ़ायदा पहुंचा है, पेट में की गर्मी दूर, चेहरा शादाब, स्किन अच्छी हो जाती है। लौकी तो बहुत लेकिन फायदा अगर शहरी में इसका आधा कप भी पी ले अल्सर के पेशेंट, उनका रोज़ा बड़े आराम से गुजर जाएगा। देखिए एसिडिटी की ये प्रॉब्लम। सुन्नत रसूल है, सबसे बड़ी रसूल चीज़ ये है। और लौकी जब बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो सब्जियां जितनी भी हैं वो बहुत बड़ी साइज़, चाहे करेला है, चाहे लौकी है, चाहे खीरा है, जितना बड़े साइज़ का होगा उसका जायका नहीं होगा। और लौकी तो गलेगी भी नहीं, जितने बड़े साइज़ की होगी वो गलेगी नहीं, बहुत टाइम। अब अगर मैं आपसे ये मशवरा सही है। लेती हूँ तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है? ये वाली ज़्यादा बेहतर है। ये भी बेहतर है क्योंकि ये पतली है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। लेकिन छोटा साइज़ जितना होगा ये इतनी जल्दी बड़ी गल जो जाएगा। आती है ना, इतनी बड़ी, हाँ, वो गलने में बीज टाइम भी लेता पक है। जाते जिससे हैं। जावा भी बनता है, कांजने वाला तो रही का तो रही है। अच्छा ठीक है जी, आ जाए हम फलों की तरफ आ जाते हैं। खजूरें की ये तरफ सबसे इम्पोर्टेंट लहसुन, अच्छा, सॉरी, लहसुन, अदरक, लहसुन। सबसे इम्पोर्टेंट। जी, आप मुझे बताएं अदरक और लहसुन की क्या पहचान है? मैंने सुना है जितना सब्जी और साफ फल होता वाले है। जो होते हैं वो फुला देते हैं किसी एसिड में डाल के, आजकल ये तेजाब के पानी में डाल के ये इसको भी धोया साफ है। जाता है। कहते हैं जिस पे ज्यादा मिट्टी लगी हुई होती है ना, वो बेस्ट होता है। ज्यादा मट्टी लगी होती है वो साफ सुथरी चमकदार नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए, साफ सुथरी शफाफ चमकदार नहीं होनी नहीं। चाहिए। वो तेजाब के पानी से, केमिकल के पानी से इसको धोया जाता है, बहुत गंदगी से धोया जाता है, बल्कि उसको भिगो के रखा जाता है, छोटा फूल जाती है। फूल जाती है, इसका वजन बढ़ जाता है। वो है, हाँ। ठीक है, उसका क्योंकि अदरक है वो वजन के हिसाब से हम खरीदते हैं, बिल्कुल। वजन बढ़ जाता है और बहुत चमकदार इसकी शाइनी जैसे लगता है, इस पे ऑयल लगाया हुआ।
तो वो वाली अदरक आप ना खरीदें। ये अदरक सही है जिसमें, क्योंकि अदरक जो है वो मट्टी में उगती है, तो उसकी जो असल जो खासियत है वो मट्टी वाली और सारा गदलापन होना चाहिए, तो वो आपकी ओरिजिनल है और सही अदरक है आपकी। अच्छा लहसुन, अच्छा ये देखें, ये मोटा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये चाइनीज़ कहलाता है। जितना बारीक होता है ना, देसी लहसुन। ये देसी लहसुन होता है, ये ज़्यादा बेटर होता है। खुशबू में आप ये भी ज़्यादा बताइए। अच्छा है। जी, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। कोई चाइना यूज़ करता है, कोई देसी यूज़ करता ये है। चाइना है मोटा वाला, मोटा वाला ये खुशबू आसानी इसकी ज़्यादा अच्छी और है। ये हमारा पाकिस्तानी है। चाइना ज़्यादातर अचार में ये use छोटा है हाँ अचार में। और चाइना ज़्यादातर अचार में। अचार में use अच्छा अच्छा और जो चेहरे पे लगाते हैं, अगर वो उसको लगाते हैं तो चेहरा जल जाता है। अच्छा, अगर चाइना वाला लगाए मोटा वाला तो चेहरा जल जाएगा। जल जाता है। और अगर पाकिस्तानी देसी लगा लगाते हैं तो फिर वो बर्निंग नहीं करता है। अब खाने का टेस्ट भी इसी से आता है। छोटे पाकिस्तानी वाला, शुक्र है पाकिस्तानी कोई तो चीज़ अच्छी वरना हम घर कह रहे होते तो बाहर ले लो। अच्छा जी, अब आ जाएं आप फल की तरफ। फलों की खरीदारी करने आप जाते हैं, तो जब हम फल लेने जाते हैं तो एक फल वाला बोलता है बाजी अमेरिकन सेब ले लो बाजी, सवाद का सेब ले लो बाजी, सवाद का सेब जो इतना महंगा, मलिर का अमरूद ले लो। ये क्या है भाई, जगहें बना दी हैं। एक आप अपने आप देखें आपको कौन सा सेब लग रहा है और आप कम लें जिसको 3 आपको सेब हैं अलग अलग, हाँ। अलग अलग आप लोग, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। अलग है, ये अलग है। ये कहलाता है ग्रैनी स्मिथ एप्पल, ये ग्रैनी स्मिथ है ना, ये ग्रैनी स्मिथ माइक है। ये ग्रैनी अच्छा स्मिथ। देखिए, ये ग्रैनी यहाँ सेब। 3 आपके पास वैरायटी है सेब की। जो मैं दुकानदार के पास जाती हूँ फल वाले के, वो कहते हैं ये सवाद का सेब है बाजी। नो डाउट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता फ्यूजी, है। फ्यूजी एप्पल फ्यूजी कहते हैं। जी, एप्पल तो ये फ्यूजी। क्या इसकी खासियत है? क्यों इम्पोर्ट अच्छा? ये रसीला बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर हाँ, रस बहुत होता juicy है ये। जूसी बहुत होता है। तो इस ये ये ज़्यादातर जूस के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर जूस के लिए ये यूज़ होता जी। है। और ये वाला सेब कौन सा ये है? कस्टर्ड में, ट्राइफल्स में, ये और लाल ऐसे वाला, काट के खाने के इसको लिए। अमेरिकन सेब कहते हैं, अमेरिकन, रेड अमेरिकन। रेड अमेरिकन सेब। और इस ये ग्रैनी स्मिथ, ये ग्रैनी स्मिथ। स्मिथ, इसमें खटास होती है। इसमें खटास होती है। खटास ये होती डाइटिंग के लिए बड़ा ये अच्छा रहता है। कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा कभी है। कभार मैंने अपने वेट घटाने के लिए सिर्फ एप्पल खाए हैं दिन में, जूस पिए। और ये ग्रीन एप्पल खाए हैं। अच्छा, तो नरम सेब भी होता है, जैसे मेरी सास है वो ये नरम ज्यादा होता है। नहीं चबा सकती। नरम होता है, गोल्डन नरम होता है, एप्पल, गोल्डन एप्पल होता है, वो लेकिन नहीं- अभी वो ऑफ सीजन है, अभी सीजन अभी स्टार्ट उसका होगा। सीजन कब होता है? अभी उसका सीजन आम के बाद आएगा। जून, जुलाई हाँ, के- शुरू जुलाई होगा। के में, ये जुलाई के एंड में। वो छोटे एप्पल शुरू होते हैं ना, फिर वो होता है। अच्छा। आम जाता है फिर ये आता है। हाँ ठीक है, मैं यहीं रख रही हूँ। अच्छा, ये हो गया। खराब एप्पल अगर है तो उसकी क्या पहचान है? हम खरीदने गए पर एप्पल, डॉट लगे हुए के निशान ये- होंगे। निशान छोटे छोटे से निशान होंगे, ब्राउन ऐसे ब्राउन ये जो है, ये तो एक नेचुरल फैक्टर नरम है। होते एक हैं, इसके ऊपर बारीक- बारीक बहुत तिल के बहुत निशान बारीक होते हैं। ज़्यादा तिल के निशान होंगे। तिल के बारीक निशान बारीक। होते हैं, वो सही नहीं वो खराब है। सही है। अच्छा अगर हम चाह रहे हैं कि हम जैसे फ्रिज ये। में इतने सारे सेब लेकर आए, हाँ, फ्रिज में अच्छा रख वो रहे हैं। और बाकी फल किधर है? बनाना वगैरह भी थे आगे, आगे मैं जरा ढूंढ ढांड के। तरबूज, तरबूज का आजकल सीजन है। अच्छा, अब दुकानदार जो ठेले वाले होते हैं वो तो काट कर जो है चेक कराते हैं, बाजी चेक कर लो जी, ये मीठा है, मीठा है। लोग भी चेक करा के देते हैं। आप भी चेक करा के देते चेक करा के, हैं। ज़्यादातर- इसमें क्या क्या बेईमानियाँ हो सकती है? इसमें बहुत बेईमानियाँ होती हैं। उसमें स्क्रीन का, कलर का, फूड कलर का इंजेक्शन इंजेक्शन डाला जाता है जगह जगह पे। ऐसा तो होता है, ये यहाँ होता है? बेईमानी मैं आपको नहीं, यहाँ ये नहीं होता यहाँ नहीं हमारे होता, पास। लेकिन ठेलों ठेलों पे ठेलों पे होता है, ठेलों पे बहुत होता है। ज़्यादा लाल मिल रहा होता है, हाँ, है ना? निधर मैं गई दुबई, तो वहाँ बड़े मोटे इंजेक्शन मिल रहे थे। मतलब वो मैं लेकर आई और मैंने देखा वाकई लग जाता है इसके अंदर। बिल्कुल अंदर लग जाता है। मतलब उसके अंदर आप कलर देना हो या कुछ भी हो, वो इतना मोटा इंजेक्शन होता है। आई थिंक वो स्पेशल फ्रूट्स के लिए, जिसकी मोटी स्किन है। आप उसमें शीरा भरें, शीरा कलर के साथ वो आप वो डालें। डाल दें। मुझे लगता है जो घोड़ों को लगाने वाला इंजेक्शन है वो आसान इसमें तरीका यूज ये है करते कि हैं। आप अगर ठेलों से ले रहे हैं, यहाँ तो खैर मीठा ही होगा, लेकिन आप ठेलों से ले रहे हैं तो उसको बीच से कटवाएं। उसकी पसंद का पीस ना कटवाएं। आप बीच से बोले, बीच से, क्योंकि काट के तो वो देगा, वैसे ही देगा आपको काट के। तो आप इसे कहेंगे बीच से काट के दो, यहाँ से साइड, दो साइडों से ना कटवाएं, यहाँ से यहाँ से ना कटवाएं, इसको बीच से कट करके वो दें। जहाँ से काट रहा है उसको मना कर दे, दूसरी जगह से कटवाएं। हाँ, बाद में बीच से काट के मुझे 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 एक तर्स आता है ये सब्जी उस पे फल वालों पे, क्या वो बेचारा काट लेगा ना और वो अगर मीठा नहीं निकले तो उसका क्या कसूर है भाई? ये तो अल्लाह मैंने बनाया है। बिल्कुल, लेकिन ये हमें समझना चाहिए। अब हम भी तो कह रहे हैं ये काट के दो, वो काट के दो, बीच ये का यार बोल हम दें। ये थोड़ी ज्यादती बीच का करते हैं, बोल क्योंकि वो दें। बेचारा गरीब आदमी वो काट के तो वो तो अपने घर में बच्चों और को वो खिलाएगा महंगा बेचारा। नहीं लाएगा, वो सस्ता लाएगा, उसको पता सस्ते भी नहीं होगा ना में। कि ये मीठा है, ये किस तरह हमें नहीं मालूम हाँ। होता। हम भी इस तरह ये हम जजमेंट पता कर रहे नहीं ये होते क्यों है, ये रूल नहीं होना चाहिए। बस आप आप ऐसे ही काट खा के लें, चखें फीका। और फिर लें, है ना? हमारे पाकिस्तानियों के ज़्यादातर दिस इज रॉन्ग।
ये नहीं होना आज से ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आज से नहीं। किस्मत, जैसा नसीब, मिले वो हर ले बात पे नसीब को मान के तो इंजेक्शन इसमें लगाना नसीब को छोड़ें। हमारे लोग बेईमानी तभी करते हैं ना जब बेचारे फल वाले तो बेईमानी complain तब करता करते है, होंगे जो हम complain वो करते कहते होंगे फीका है। अब वो फीका है तो उसने इंजेक्शन लगा दिया। अब ले लीजिए आप। अब आप लगाइए। हम उसी से सेटिस्फाइड हो जाए। हाँ चलिए आज से अच्छा, हम लोग अहद करते हैं कि हम लोग नहीं कटवाएंगे। हाँ मैं तो वैसे ही मैंने लेने मैंने वाली हूँ। कटवाना छोड़ दिया। मैं क्योंकि मुझे ये तरस आ गया था कि अब वो कट जाएगा फीका होगा तो उसके तो जाया हो गए। ज़ाया हो जाएगा। कहाँ है बाकी फल कहाँ रखे आपके उधर? आइए जी। चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। आलू भी हैं डिफरेंट किस्म के। आलू प्याज। हाँ फिलहाल मार्केट में लेकिन नया आलू, आलू भी पुराना खराब होता है। हाँ, बिल्कुल। वो बताएं क्या टेक्निक है, इधर आए ना, क्या टेक्निक है आलू सही और खराब होने की? आलू क्या खराब? एक तो नया और पुराना आलू होता है। कैसे पता चलेगा? हाँ, पुराना आलू ज्यादा बेटर होता है। नया आलू जो होता है वो मीठा होता है। ये पुराना है। अच्छा ये पुराना आलू आपको कैसे पहचानो ये पुराने? स्किन से पता चल जाता इसका है। जो छिलका वो जैसे कि पतला। स्किन उतरती है ना जिस तरह से हमारी जो बच्चों की स्किन उतरती यहाँ है है उसकी भी नहीं। स्किन उतर रही होती है। इस टाइप का होता है वो। बहुत पतली स्किन होती है। इससे भी साफ होता है, ऐसा होता स्किन है। बहुत पतली होती कौन होता है? नया आलू जो होता है ना वो नया आलू इसकी ऐसी स्किन होती है। इसको आप साफ करके देखो। है। वो थोड़ा सा मीठा भी होता है। नया आलू। मीठा जी, वो होता थोड़ा है। सा मीठा हाँ, भी नया खाना चाहिए या पुराना? पुराना पुराना खाना चाहिए, नमकीन हो। पुराना चावल, पुराना आलू। ठीक है। अच्छा प्याज खरीदने की पहचान, प्याज भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। प्याज की पहचान ये है पहचान, ये सही वाली प्याज है। ड्राई हो गई एक ना, होता है बिल्कुल मीठा उसकी प्याज, क्या एक होता है होता है तीखा प्याज। कैसे मीठा पता और चलेगा तीखा। मीठा? मोटा छिलका जिसका होता है ये आपका तीखा प्याज ये खराब होगा, हो जाती है जिसका जल्दी। मोटा मोटा छिलका होता है जिसकी लेयर उतर रही होती है। मोटा है ना, देखिए कितनी परतें उतर रही है, फिर जाके प्याज आ रहा है। अच्छा इसकी एक ही परत उतर के प्याज आ जाए वो आपका मीठा भी होता है। ये मीठा और होगा। जी, और इसके अंदर रस पानी बहुत ज्यादा होता है जिसकी पतली परत होती है। ज्यादा इसके बेहतर अंदर पानी हमारे नमकीन खानों के लिए ज्यादा ज्यादा बेहतर बेहतर है। इसका मोटा और मोटा कलर भी इसका ऐसा होता है। हाँ जामनी कलर है उसका, बिल्कुल खिलता पिंक कलर ना हो। ये ये पिंक जो है ना, कलर ये उसके है। लिए सही रहेगा छोले वगैरह ये जो है, ये गीली क्योंकि प्याज ये होती अगर सैलेड में और छोलों में इस्तेमाल करेंगे ये बहुत तेज है, वो एकदम आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू सालन हो के लिए सही है जाए। सैलेड्स के लिए ये इस्तेमाल करें, पिंक लाइट पिंक, और सालन के लिए क्योंकि वो पर्पल थोड़ा सा टाइप। मीठा भी हो जाता है तो वो सैलेड के लिए सही है। हाँ ये अच्छी कलर होती है। देखो। ये वाली सालन के लिए हाँ बेस्ट है, ये इसका सालन डार्क के कलर। डन है। बड़ी मैं तो आज सलीका शारा खातून हो गई हूँ कोई। अच्छा जी, हाँ जी, आइए जी केलों के बारे में बताइए। केले इस तरफ आ जाएं, कैमरे उस तरफ हैं, इस तरफ आ जाएं। केले जो हैं हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब केलों की पहचान? केले की लाइफ ज़्यादातर उसकी केले की खुद के मतलब केले की अगर केला सख्त है, ग्रीन आपने लिया है, अगर ये जो केला है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 8 आवर्स में और 9 आवर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ग्रीन होता या थोड़ा सा और इससे थोड़ा ग्रीन होगा तो वो हम 12 आवर्स तक भी बाद में चला इस्तेमाल सकते हैं कर उसको। सकते हैं। और ज़्यादा जो ब्लैक होता है ना केला, जो काला केला होता है अक्सर मेरी अम्मी तो खा जाती थी, ऊपर का पोर्शन निकाल के नीचे से खा जाती है, तो क्या ये सही है? हाँ सही है अगर वो इसमें। खराब ना हो, चिकना ना हो, अगर नरम हो तो खाया जा सकता है। अगर नरम केले को किस तरह से बचाया जा सकता है इसके मैं छोटी सी टिप बता देती हूँ। केले का जब छिलका काला होता है जब जाके केला सड़ता है या नरम हो जाता है। छिलका जब तक इसका फ्रेश रहेगा केला अंदर से खराब नहीं होगा। क्या करें तो छिलकों के आप सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथ में ले लें। आपके पास छिलके बदबू हैं? जो आएगी नहीं, उसमें छिलकों पे लगा लें, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपने घर में केले लेके रखे, दर्जन केले रख के रखे, 2 खाएं, बाकी आपने कहा कल परसों खा लूँगी। आपने हल्का सा सरसों का ऑयल लेके इसको रख दिया छिलकों पर। वो आपका छिलका जो है वो ड्राई नहीं होगा, काला नहीं होगा, अंदर से केला भी काला नहीं होगा। 3 से 4 दिन आपका केला बाहर रह केले जाएगा। को बाहर रखना और- चाहिए कि और फ्रिज में रखना फ्रिज में नहीं चाहिए? रखना चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। अच्छा मैं ये करती हूँ, जब काला हो जाता है सबसे अच्छा बनाना केक बनता है। वो जितने काले केले होते हैं ना वो बहुत सबसे नरम अच्छा केक उससे बनता है। और जहाँ मुझे लगता है कि मेरा केला जो है अब नरम पड़ा है तो मैं उसको कागज़ के बैग में फ्रिज में रख देती हूँ। काला स्किन हो जाती है मगर अंदर वो फ्रेश रहता है और ठंडा होके बहुत मज़े का लगता है। ये ठीक, आजमाई हुई चीज़। ज़बरदस्त टिप्स यहाँ मिल रही हैं। और हमारे पास किन्नू का मौसम तो है नहीं, ये कहाँ से आ गए? किन्नू वैलेंसी ऑरेंज है, इम्पोर्ट है, ऑरेंज है मौसम बाहर से आते हैं, जैसे बाहर से। दुनिया भर में हर वक्त आपको फ्रूट मिल रहा होता है, उसी तरह ये बाहर से आते हैं। फ्रूट चाटते बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा, और ये क्या कौन सा ऑरेंज कहलाते हैं? ये वैलेंसी ऑरेंज होता है। वैलेंसी, ठीक है, इम्पोर्ट क्वालिटी वाला। अब यहाँ कोई आड़ू अच्छा भाई, बड़े, आड़ू अब मैंने बड़े आप लोगों को उधर ले जाना है। क्या आप कैमरामैन मेरे साथ चल सकते हैं उधर? शैम्पू वगैरह आ जाए मेरे पीछे पीछे। हाँ अच्छा जी, हमें जाना है। आप शैम्पू और क्या प्रोडक्ट, सोप,
क्या होने चाहिए ये ज़रा ये इसको खाली करेंगे कहाँ गए कैमरामैन? अभी इस वक्त हाँ ये रहे शकील भाई, ओके जी। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। सबसे पहले आप लोगों से पूछना ये है कि पाउडर, जो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो हम धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को, उनके लिए बताएं कि वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए ऐसा या क्या नहीं होना चाहिए जिससे हमारे कपड़े ख़राब ना हो। बेस्ट मेक होना चाहिए। हाँ, हम सस्ते के ऊपर चले जाते हैं और हम कोई भी ले लेते हैं, फिर उससे कपड़े आपके ख़राब होते हैं, रंग भी उड़ जाता है और उसमें कोई आपकी झाग वगैरह बनते वो नहीं बनते। अच्छा। हमेशा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना अच्छा करें। ऐसे कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें जिससे हाथ ख़राब ना? बहुत तेज़ डिटर्जेंट जो होता है वो इस्तेमाल ना करें। एक्चुअली होता है, आप देखेंगे जिसमें बहुत सारे कलर्स डले हुए होते हैं, वो बहुत हार्श होता है। तो थोड़ा सा माइल्ड लें जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के बीट्स ना हो। अच्छा। तो वो आपके हाथों को महफूज रखता है। अच्छा अच्छा, जो सफेद रंग का हो, एक ही रंग का होना बिल्कुल चाहिए। एक ही हो या एक कलर डला हो, लेकिन अच्छा, कुछ डिफरेंट कलर डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं खासतौर पे वॉशिंग मशीन के लिए, तो इसलिए वो हार्श भी होते हैं। मगर हमारे यहाँ की खवातीन मिक्स के कपड़े जैसे अगर फर्ज करें 4 कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में कौन डाले, बिजली भी खर्च होगी, हाथ पानी से भी धो लेते हैं। हाथ से धोती हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करें उस वक्त? मतलब क्या वो वही पाउडर इस्तेमाल करें जो मशीन में डालते हैं? नहीं, वो नहीं करना चाहिए। इससे कि उसमें कास्टिक बहुत ज़्यादा होता है तो वो हाथों को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या वो कोई लिक्विड इस्तेमाल करें? लिक्विड भी कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा माइल्ड कर लें, ग्लव्स भी पहन लें, नहीं तो उसमें जो है माइल्ड शैम्पू, बेकिंग पाउडर है या अपना जो वो आता है सिरका बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मैल भी निकालता है और जितना वो तेजी होती है उसको मगर थोड़ा वो सा वाइट control में कपड़ों कर के लिए, लेते हैं। वाइट कपड़ों के लिए कलर में नहीं इस्तेमाल कलर कर में सकते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं शैम्पू की तरफ। शैम्पू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारे बालों को खराब SLS, SLS। अब आप देख के सोडियम बताएं। लॉरेल सल्फेट, अब आप देख के बताएं किसी शैम्पू सब में होगा। सब में होगा। मोस्टली जो शैम्पूज होते हैं उसमें SLS डला हुआ होता है। SLS SLS देखिए मेरे इंग्रेडिएंट्स में SLS में क्या क्या होनी नहीं चाहिए या क्या? देखिए SLS का SLS मतलब क्या हुआ? सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, झाग के लिए होता है। अगर इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो है ना बालों को उस वक्त तो नरम कर देता है लेकिन बाद में जो है बालों में ड्राइनेस आ जाती है। और सोडियम क्लोराइड फ्री होना चाहिए। अच्छा, ये जो नॉर्मली शैम्पूज होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप किसी भी आम से बच्चों के बाल हैं या ट्रीटेड हेयर नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बाल डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो फिर SLS और सोडियम क्लोराइड को अवॉइड करना चाहिए। SLS और सोडियम क्लोराइड इंग्रेडिएंट्स में होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि उससे क्या होता है कि बाल आपके क्या पता इंग्रेडिएंट्स में किसी और नाम से लिख दें। वो नानी को सोडियम- जब इतना बुरा है तो वो लिखे ही ना वो। सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक है, ठीक है, और वो गाढ़ा करने के लिए शैम्पू जितना ज़्यादा गाढ़ा इट मीन्स उसमें सोडियम क्लोराइड डला हुआ है। तो ये जितने गाढ़े शैम्पू होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड लाजमी डालते हैं, उसकी वजह से ही शैम्पू गाढ़ा होता है। अच्छा, और Thin ऐसे shampoo होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शैम्पू थोड़ा सा थिन होना चाहिए। और अगर बाल गिर रहे हैं, स्कैल्प जो ना इची हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो सिर्फ SLS की वजह से होता है, या पैराबीन्स जो होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं वो फिर हमारे बालों को बहुत डैमेज करता है। अच्छा, तो लो प्रिजर्वेटिव्स के जो शैम्पूज हैं डिफरेंट, अगर आप देखेंगे उसमें लो प्रिजर्वेटिव्स होगा या कैसे हमें कैसे पता चलेगा ऐसे? तो देखिए इसमें जब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसको जज करके पतला होगा, गाढ़ा बिल्कुल, होगा। उसमें लिखा भी होता है कि प्रिजर्वेटिव अगर है एक लिखा हुआ है, कई जगह पे जो है ना 7 से 8 प्रिजर्वेटिव लिखे हुए होते हैं, उसको अवॉइड करना तो चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ होता है प्रिजर्व करने के लिए, कहते इसलिए हैं कि उसके बगैर कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आ सकती। पूरी लिस्ट आपके जो है ना इसके लेवल के ऊपर मौजूद होती है। यहाँ तो हमें तो नहीं समझ आ रही है। अच्छा, कहते हैं कि हर दफा शैम्पू जज किस तरह चेंज। किया जाता है? निकाल कर के पतला होना चाहिए। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, पर मैं सही से पूछती हूँ, समझती हूँ पहले खुद, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। 3 चीजें मेरा याद रखना यार, मैं भूल जाऊँ तो आप लोग भी याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रो कैश एंड कैरी में और यहाँ दुनिया भर की चीज़ें अंडर वन रूफ हैं। सबसे आसानी ये है कि ख़रीदारी करने आएंगे तो आपको जो जो चीज़ें लेनी है, चाहे वो खाने पीने की अशियाँ हो, चाहे वो सौदा सेल्फ हो, कपड़े धोने का सामान हो, वॉशरूम धोने का सामान हो, पोछा लगाने का, या फिर प्लास्टिक के बर्तन हो, सारी चीज़ें आपको मैसर हैं। बर्तन हो, देगची हो, नॉन स्टिक के बर्तन हो, सारी चीज़ें यहाँ मैसर हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, हम घर में, सबके घर में बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं और होती चली जाती जब तक कि टूट ना जाए, जब तक कि फिर भी टेप लगा दिया जाता है। टेप लगा दिया, टूटने के बाद भी टेप लगा दिया जाए। इसका हैंडल ना निकल जाए। हैंडल तो निकल जाता है, अभी 4 दिन में निकल जाए, तो मसला ही नहीं है।
कब तक इसकी लाइफ होनी चाहिए, कब तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए आप? कलर अगर चेंज हो जाए, देखिए अंदर से कलर चेंज हो जाता है, वाइट सी पट्टी आ जाती है या रफ हो जाती है, उससे पहले तो मतलब छोड़ देना चीज चाहिए। के लिए इस्तेमाल करें, मेन चीज वो है। पानी डालने के लिए। यहाँ पर है ना राउंड में ये पट्टियाँ बन जाती हैं धब्बों की। आप जितनी भी सफाई करेंगे यहाँ पर ब्राउन, वाइट, मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियाँ बन जाएंगी। आप जितनी भी सफाई करेंगे वो निकलेगी नहीं, क्योंकि इसका कलर जाता रहता है और वो बिल्कुल पट्टियाँ बन जाती है। फिर आप इसको फेंक दें। और वो डिपेंड करता है कि पानी कौन सा डालें, खारा पानी, बोरिंग तो वो जल्दी खराब हो टैंकर्स का पानी है फर्ज करें उससे जल्दी खराब हो जाएगी। उससे भी मगर कितने महीने में चेंज करेंगे? जैसे कलर चेंज हो आप उसको चेंज करें। तकरीबन 3 महीने तो लगते हैं। 3 साढ़े 3 मगर महीने इसको फिर आप पता है क्या, गाड़ियाँ साफ करने के लिए बाल्टी चाहिए होती है, आप पोछे के लिए भी चाहिए, पोछे के लिए। फिर आप उसमें इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल अच्छा, ये देखेंगे यार किसी के घर में होता है बर्तन धो के इसमें सुखाए जाते हैं, हाँ, ठीक है, और सबसे ये भूल खतरनाक। जाते हैं कि वो सूखे हुए बर्तन, वो साफ बर्तन, ये पूरी गंदगी यहाँ बिल्कुल जमी। इसकी किनारियों में लग जाते हैं, पूरी गंदगियों में लग जाते हैं। तो इसकी सफाई कैसे की जाए? इसकी सफाई जरूरी है। ब्रश लेना चाहिए, एक ब्रश, टूथब्रश ले लें या दूध नहीं दूसरा ब्रश है आपके पास एक सफाई वाला, लेकर आएंगे आप? वो लेके और आप वो एक बाल्टी में सोडा वाटर, उसके सोडा डालें उसके अंदर, और सोडे के साथ पानी डाल के उससे आप थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड डालें ताकि वो ब्रश से सारा इसके अंदर, और फिर इसको उलट के यूँ करके सुखाएं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें बर्तन आप ही धोते हैं, आपकी मासी आती ये है, है ना ब्रश, ये वाला ब्रश होना चाहिए इसकी सफाई के लिए। सारा अगर ये। फर्ज करें आपकी मासी, आपने चेकिंग जो करनी है कितने कितने दिनों बाद चेकिंग करनी है? क्या मेरे बर्तन ख्याल धुलने से के एक साथ दो रोज? दिन रोजाना ही करें तो आदत पड़ जाएगी। दिन में एक बार तो जरूर धुलनी चाहिए, जरूर धुलनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जरासीम, फिर मच्छर भी आ जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता। बर्तन रखे हुए पानी है तो उसके किनारों पे मच्छर भी आना ये शुरू हो चिपक जाते हैं। जाता है, चिपकने लगता है। हाँ, असल वो सब गंदगी जो होती है वो चिपक जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हमारे घरों में, सबके घरों में, इधर आए, स्त्री स्टैंड होते हैं, जो कि जब शादी हुई है जहेज से मिले ना, स्त्री स्टैंड, वही चल रहा है अब तक। Very good, ये ये फट तो गया बहुत है। मजबूत बच्चे बड़े हो गए, नहीं, आप कंजूसियत की हद देखे ना, ये फट चुका है, जल जाता स्पंज है। बाहर आ गया है, इसमें चादर डाल देते हैं। इस पे चादर डाल देते हैं मोटी सी, और ये चल रहा है। इससे हमारे कपड़ों को क्या नुकसान हो सकता है? कपड़े जो आप इस्त्री करेंगे वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। जलने का भी चांसेस होता है, और फिर जो इसका स्पंज निकल रहा होता है वो कपड़ों पे लग रहा होता है। और अगर आपके लाइट कलर के कपड़े तो स्पंज जितना गंदा हो रहा होता है तो आपके कपड़ों को भी गंदा कर धब्बे देता आ है वो जाते साथ में, धब्बे आ धब्बे जाते कर हैं। देता है, और कपड़े जलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। सबसे खतरनाक। और वो इस्त्री चिपक भी जाती है। बहुत दफा आप देखें उस पे वो जल जल के इस्त्री चिपक कुछ जाती लोग इस्त्री, कुछ लोग मैंने देखा है इस्त्री पे फॉइल पेपर होता है इस्त्री स्टैंड पे, वो भी लगाए हुए होते हैं, वो क्यों है। लगाते उससे हैं? इसलिए होता है, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो जल्दी, जैसे ये होता है जब आप ट्रैवलिंग पर होते हैं। अच्छा, आप जब ट्रैवलिंग पे होते हैं ना, उससे आप करते हैं तो फॉइल बहुत काम की चीज़ें, इन गर्म चीज़ों- हो जाता है हाँ, मगर कपड़ा इज़ द बेस्ट। जो आपका इस पर आप कपड़ा लगाते हैं, एक मोटा सा कपड़ा लगाएं, कपड़ा चेंज कर लें, और आई थिंक अब तो इसके कपड़े मिलते भी हैं, अलग से कवर मिलते हैं। इसका मतलब कि फॉइल पेपर नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाए, बिल्कुल नहीं लगाए। इससे आपको क्या होता है नुकसान? हाँ, देखो ज्यादा ये- बिजली आती है। अट्रैक्ट करता है ना, वो जल्दी हो जाती है। ये इसके कवर भी ज्यादा मिलते हैं। हीटअप करता है, नहीं, जल्दी हीटअप आपके करता है, आएगा लेकिन क्या जाता है। बिजली का बिल ज्यादा आता है? बिजली का बिल तो या कम आता है? बिल के बारे में, क्योंकि जब आपको टाइमिंग जो है ये वो कम हो इसके जाता है, कवर इस्त्री में भी जितना हैं। टाइम लगता है वो टाइम थोड़ा कम आ जाता है, तो जल बिजली का नहीं बिल कम जाएगी आएगा। उससे, उससे जलता नहीं। जल्दी इस्त्री जल्दी हो जाती है, होती है, जल्दी हो लेकिन जाती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना तो जल जाएगा। और आपको पता है जो एक नई रिसर्च आई है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अब तो मैंने अभी पढ़ा है कि फॉइल पे जो खाना रखते हैं या बेक करते हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओ, ये अभी नई रिसर्च आई। अच्छा, हम चल रहे हैं उधर जहाँ छुरियाँ हैं, जहाँ प्लास्टिक के बर्तन है, ठीक है, आप प्लीज हमें लेके चलें जरा। हाँ, प्लास्टिक, जल्दी 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 जल्दी, स्पीड में। हाँ, जहाँ प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक के ग्लास हैं, अक्सर। हमारा कैमरा किधर है? कौन सा है? ओ हाय, क्या है आप? हमें पता ही नहीं वो हमारा कैमरा है। ऊपर है। हाँ जी, किचन की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, अच्छा, जिसमें आपके टूल्स हैं, नाइफ्स हैं, स्पिलर्स वगैरह हैं, लेडल है, हाँ। तमाम किस्म की ये आपकी किस लिए tools यूज हैं। करते हैं? मैं भूल गई। एप्पल काटने के लिए Apple होता है, सेब हाँ, काटने के गोभी लिए। काटने के लिए होता है, एप्पल के लिए होता है। अच्छा, छुरियाँ किधर है? ये रही। ठीक है, तेज छुरी की पहचान क्या है? ये स्टेनलेस स्टील की होती हैं। बेसिकली ये होती है, सबसे शार्पनेस इसकी होती है, एक तो चीज़ शार्पनेस लोहे की नहीं है, होनी और चाहिए। स्टेनलेस स्टील ये तेज पहचान है, हाँ। और सबसे अच्छी स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस और शार्पनेस ज़्यादा हो। और शार्पनेस, नहीं, शार्पनेस की, शार्प छुरी की पहचान क्या? मैं ये पूछ, स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील। लोहे की नहीं होनी लोहे चाहिए, की जंग नहीं, लग जाता जंग है लग उसके जाती ऊपर। अच्छा, जंग ये ये देखें, ये अच्छा, आप मुझे बताएं कौन कौन सी छुरी किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए?
ये छुरी किस chop- चीज़ ये के लिए? मीट की है। मीट की है। मीट के लिए। ये सेब- वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट भी काट फ्रूट्स और सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स, लहसुन अदरक के लिए, चॉपिंग करने के लिए, प्याज काटने के लिए बारीक बारीक कौन सी छुरी? वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसमें शॉपिंग के लिए थोड़ी सी बड़ी होनी थोड़ी सी चाहिए, बड़ी। जो अगर- लंबी, हाँ, हाँ। थोड़ी सी देखो, लंबी लंबी। बोर्ड ये पे देखिए कर रहे ये हैं। ब्रेड नाइफ है। ये नहीं, पहले मुझे लंबी वाली छुरी बताया ना, चॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए जो बड़ी है। चॉपिंग के लिए ना ये एक सेकंड ये वाली, ये ताकि आप लहसुन अदरक बारीक बारीक प्याज धनिया काट काट सकें। सकें, ये सब्जियां चौड़ी काट है, सकते हाथ भी नहीं कटता। एग्जैक्टली। मगर ये कुछ लोगों स्टेनलेस के स्टील लिए आप क्या बताएंगे? आपके ये देखो ये ब्रेड नाइफ है। हाँ ये ब्रेड है। ये अब सैंडविचेस वगैरह काटते हैं ना, वो टूटते नहीं है, वो सबसे अच्छी serrated नाइफ कहलाती है। ये जो जिगजैग हाँ zigzag केक्स के लिए, ताकि वो स्लाइसेस सही कट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा और मैं क्या कहती हूँ बहुत सी जो औरतें होती हैं वो बड़ी नाइफ नहीं इस्तेमाल करती हैं, वो छोटी नाइफ करती हैं, वो इजी रहता है उनके लिए। ठीक है, आइए जी प्लास्टिक के बर्तनों की तरफ चलते हैं। हमारे घर में अक्सर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ होती हैं पानी पीने के लिए, ठीक है? एक मिनट इधर आइएगा प्लीज़। पहले हमारे घर में अक्सर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ हो रही होती हैं। प्लास्टिक की बोतलें कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए पानी के? एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। ये कुछ वो है, हाँ ये तो वो है, लेकिन प्लास्टिक के Acrylic ऊपर है ये। हाँ, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर जो पेट की होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए पीने के लिए। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल निशान बना हुआ होता है, ठीक है? वो रिसाइकल नहीं होता है, फ्रेश होता है वो। समझी नहीं मैं। देखिए बैक साइड पे होता है। निशान होता है। नहीं वो दूसरा है, वो ये वाला। ये क्या होता है ये थाइज होती हैं, सर्टिफाइड होती ये हैं, ट्रायंगल बना हाँ, हुआ है। triangle। सर्टिफाइड होती हैं ये खाने पीने की चीज़ें पीने के लिए पीने के इसमें लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशल। ये इसका मतलब कि रिसाइकिल प्लास्टिक नहीं है और ये आप पानी के लिए पानी इस्तेमाल पीने के लिए, जूस वगैरह के लिए इसको हमेशा ये देख के लेना चाहिए, वरना आपका करते हैं। आप लोगों को समझ आई? ये मुझे पहली दफ़ा पता चला, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। अच्छा, और कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए ये? इससे कोई मसला नहीं, आराम से चलती है, लेकिन इसको वॉश करते रहना चाहिए। एवरी वीक जो अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। ज़्यादा बोतलें बेहतर है, जैसे खुले मुंह वाली है ये बेहतर है ज़्यादा फ्रिज जर्म्स के टाइप। अंदर जो आपकी इजीली Covered। जाए, फ्रिज में भी तो रखते उसका हैं। ढक्कन भी हो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब बंद होनी चाहिए। ये एक्रेलिक भी चल रही है, ये तो एक्रेलिक best शीशा है। है। शीशा शीशा है, नहीं ये तो फौरन ही टूट जाएगी। मेरे घर में तो टूट ही चुकी है 2 दफ़ा। हाँ, try। ठीक है जी, ये यहाँ पे हम अपना शो नहीं है। खत्म कर रहे ये पीने हैं का और ऑब्वियसली अभी भी बहुत चीज़ें रह गई हैं, लेकिन हमारा टाइम कम है। इसकी प्रोग्राम की एक किस्त और होनी चाहिए ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दें। इन 2.5 घंटों में जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे हमने आपको दी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा और आपको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जी आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप कल की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सहरी और अफ्तार के लिए जब भी दुआ करें हम लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारी टीम को भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा